कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो अपनी टल्ली सहेली को संभालते संभालते खुद गिर जाती है। तभी उसकी सहेली उठकर पागलों की तरह भागती है और जाकर सीधे एक महंगी कार पर उल्टी कर देती है। कार का लोगो देखते ही लड़की के होश उड़ जाते हैं। वो पास खड़े कार के मालिक से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि वो हर्जाना भर देगी, लेकिन वो आदमी बहुत ही कूल अंदाज में कहता है कि कोई बात नहीं, चलता है। लड़की सोचती है कि दुनिया में कितने अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जैसे ही लड़की अपनी सहेली को लेकर जाने लगती है, उसकी सहेली उसे धक्का दे देती है। गिरने से बचाने के लिए वो कार वाला आदमी उसे पकड़ता है और अनजाने में लड़की का हाथ उस आदमी की छाती पर लग जाता है। तभी उस आदमी के मुंह से एक लाल रंग का जादुई मोती निकलता है और सीधे लड़की के मुंह के अंदर चला जाता है। लड़की को उसका टेस्ट इतना अजीब लगता है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बेहद अजीब जगह पर होती है। वो हैंडसम आदमी हाथ पर ठुड्डी रखे उसे ही घूर रहा होता है। लड़की थोड़ा शर्माते हुए पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। वो आदमी कहता है कि तुम होश में नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ ले आया क्योंकि मुझे तुमसे अपनी एक चीज वापस चाहिए। तुमने वो मोती निगल लिया है जिसे मैंने 900 साल से भी ज्यादा समय से पाल पोस कर बड़ा किया है। लड़की को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछती है कि क्या वो मोती कोई एंटीक है। वो आदमी कहता है कि मैं एक लोमड़ी हूँ। लड़की धीरे धीरे पीछे हटती है और सोचती है कि उसकी किस्मत कितनी खराब है जो उसे ऐसा पागल मिला है। वो डरकर जैसे ही पुलिस को फोन लगाने के लिए अपना मोबाइल निकालती है, तभी उसके सामने सच में एक 9 पूंछ वाला लोमड़ी आ जाता है। यह मंजर देखते ही लड़की डर के मारे सीधे बेहोश हो जाती है। जब उसकी दोबारा आंख खुलती है तो वो फिर से उसी जाने पहचाने चेहरे को देखती है और बुरी तरह डर जाती है। फॉक्स जान जाता है कि वो बहुत डरी हुई है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय लेकर आता हूँ। तब जाकर लड़की का दिल थोड़ा शांत होता है, पर वो अच्छे से जानती थी कि वो 9 पूंछ वाले लोमड़ी की गुफा में फंसी है। वो 9 पूंछ वाला फॉक्स उससे पूछता है कि चाय में चीनी लोगी, लेकिन तब तक लड़की वहाँ से गायब हो चुकी होती है। लड़की को लगता है कि फॉक्स से पीछा छुड़ाकर अब वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। कॉलेज में उसका एक मोटा दोस्त मजाक मजाक में उसे थोड़ा सा छूता है और तभी लड़की की पूरी बॉडी एकदम ढीली पड़ने लगती है। उस मोटे दोस्त को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने तो जोर भी नहीं लगाया था। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की के पूरे बदन में एक जबरदस्त बिजली का करंट दौड़ जाता है। दूर बैठा वो फॉक्स भी इस चीज को महसूस कर लेता है जैसा कि उसे अंदाजा था। अब लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उसे खुद भागकर उस फॉक्स के पास जाना पड़ता है। वो फॉक्स से पूछती है कि क्या उसकी इस तकलीफ का कनेक्शन उस मोती से है। फॉक्स उसे बताता है कि मोती में कोई दिक्कत नहीं है, बस बात यह है कि अब से तुम किसी भी ऐसे मर्द के टच में नहीं आ सकती जो टाइगर ईयर में पैदा हुआ हो। टाइगर ईयर इसलिए क्योंकि बाघ और लोमड़ी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। अगर वो टाइगर ईयर में पैदा हुए किसी मर्द को छुएगी तो उसका टकराव लड़की के अंदर मौजूद उस जादुई मोती से होगा। लड़की ने पूछा कि जब मुझे दर्द हो तो क्या मुझे पेनकिलर लेने की जरूरत है। फॉक्स ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बताया कि जब तक मैं तुम्हारे टच में रहूंगा दर्द गायब हो जाएगा। और सच में लड़की को तुरंत काफी बेहतर महसूस होने लगा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जो मोती 900 साल से लाल रंग का था वो अचानक नीला हो गया। लड़की अस्पताल जाकर ऑपरेशन के जरिए उसे बाहर निकलवाकर फॉक्स को वापस देना चाहती थी, लेकिन फॉक्स ने कहा कि तुम्हारे पेट में वैसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो मोती अब तक नीचे पेल्विस की जगह पर पहुंच चुका है। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फॉक्स ने कहा कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वे दोनों साथ रहें। भले ही उनकी पहली मुलाकात बहुत अजीब थी, लेकिन यह मोती फॉक्स के लिए बहुत जरूरी है। खुद को जिंदा रखने और इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए लड़की को फॉक्स के साथ ही रहना पड़ेगा। रात में वो अपना सूटकेस लेकर एक दुकान पर गई और दुकानदार से पूछा कि क्या उनके पास कोई करंट का डंडा है। दुकानदार ने डंडा निकाला और उसका असर भी दिखाया। लड़की उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि इसकी कीमत 12,000 है तो वो दंग रह गई। दुकानदार समझ गया कि कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने एक छोटा स्प्रे निकाला और कहा कि इसका असर भी कमाल का है और यह सिर्फ 7,000 का है। लड़की ने तुरंत कहा कि मुझे यही चाहिए, पर तभी टीवी पर हाल ही में गायब हुए लोगों की खबरें आने लगी, जिसे देखकर लड़की थोड़ा डर गई। दुकानदार ने उसे डराते हुए कहा कि ये लोग शायद अंगों की तस्करी के लिए ऐसा करते हैं। यह सुनते ही लड़की हकलाने लगी। उसने झट से कहा कि मुझे वही इलेक्ट्रिक बैटन चाहिए। दरअसल उसने ये सब इंसानों के लिए नहीं बल्कि उस 900 साल पुराने फॉक्स से निपटने के लिए खरीदा था। देर रात वो भारी मन से अपना सामान लेकर फॉक्स के घर पहुंची। वहीं फॉक्स ऊपर से उसे देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर 900 साल बाद उस लाल मोती का रंग क्यों बदल गया। लड़की धीरे धीरे अपना सामान खींचकर आंगन में ला रही थी। घर के अंदर उस 9 पूंछ वाले फॉक्स को देखकर वो डर रही थी और मन ही मन उसकी 18 पीढ़ियों को कोस रही थी। पर तभी अचानक फॉक्स उसके सामने आ गया और उसका सामान उठाने में मदद करने लगा। लड़की ने खुद को तसल्ली दी और अंदर चली गई। घर के अंदर आकर फॉक्स ने उसका कमरा सेट करने में मदद की। जैसे ही लड़की डर के मारे कमरे में छिपने जा रही थी, फॉक्स ने उसे वापस बुलाया। आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी और फॉक्स को अभी तक उसका नाम भी नहीं पता था। उसने अपना नाम ली डैम बताया। नाम बताने के बाद वो तुरंत अपने कमरे में भागना चाहती थी, लेकिन तभी जल्दबाजी में उसके हाथ से वो पेपर स्प्रे नीचे गिर गया। ली डैम ने बात संभालते हुए तुरंत कहा कि यह उनके लिए एक गिफ्ट है। उसने यह भी बहाना बनाया कि वो जल्दी में थी इसलिए इसे पैक नहीं कर पाई। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फॉक्स ने भी मजाक में उसे टेस्ट करने का नाटक किया और कहा कि वाकई यह एक अच्छा गिफ्ट है। ली डैम बिना किसी हथियार के बेड पर लेटी
हुई थी और बुरी तरह घबराई हुई थी। उसने मन ही मन सोचा कि आज रात तो वो बिल्कुल नहीं सो पाएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसे इतनी गहरी नींद आएगी कि सीधे सुबह ही आंख खुलेगी। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि फॉक्स उसके लिए फ्रिज में ढेर सारा खाना लाकर रखेगा। इतना ही नहीं, अपनी गलती की भरपाई करने के लिए फॉक्स उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हो गया। यह फायदा देखकर वो इतनी खुश हुई कि अपनी मौजूदा मुसीबत के बारे में बिल्कुल भूल गई। 900 साल से भी ज्यादा जी चुके उस फॉक्स के लिए किसी लड़की के साथ रहना बिल्कुल पहला अनुभव था। अगले ही पल उसने एक बूढ़े आदमी का रूप बदल लिया और लड़की से कहा कि मुझे इस पहचान के साथ 2 दिनों के लिए फ्रांस के बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे फोन कर लेना। ली डैम ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा कि उसे कोई तकलीफ नहीं है, आप बिना किसी फिक्र के अपने काम पर जाइए। लेकिन रात में उसके दोस्तों ने उसे बाहर बुला लिया। वो अच्छे से जानती थी कि अब वो पहले जैसी नहीं रही और अगर उसका सामना टाइगर ईयर में पैदा हुए किसी मर्द से हुआ तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक उसके हाथ से फोन गिर गया, जिसे एक दूसरे लड़के ने उठा लिया। उस लड़के का इरादा थोड़ा फ्लर्ट करने का था। ली डैम ने बात को सीरियसली लिया, अपना फोन वापस मांगा और वहाँ से जाने लगी। लेकिन अगले ही पल उस लड़के ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। इस हरकत की वजह से ली डैम के पेट में तुरंत भयानक दर्द शुरू हो गया। साफ था कि वो लड़का टाइगर ईयर में ही पैदा हुआ था। दर्द इतना तेज था कि ली डैम के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। लड़के को लगा कि वो उसके साथ जाने के लिए मान गई है, इसलिए वो उसे तेजी से अपने साथ ले जाने लगा। एक गली में पहुंचते पहुंचते ली डैम का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। वो लड़का उसे दिलासा दे रहा था कि पास में ही होटल है, वो वहाँ चलकर उसका नशा उतार देगा। लेकिन इस वक्त लड़की में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। वो दिल से दुआ कर रही थी कि कोई आकर उसे बचा ले। ली डैम खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी कि तभी अगले ही पल वो फॉक्स उसके सामने आ गया। उसने ली डैम को अपनी बाहों में समेटा और वहाँ से ले जाने लगा। लेकिन उस लड़के ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जाहिर है वो लड़का नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक 900 साल पुराना फॉक्स है। फॉक्स ने उसे एक ऐसा थप्पड़ मारा कि वो लड़का सीधे 10 मीटर दूर जाकर गिरा। इस हादसे के बाद उन दोनों के बीच की दूरियां थोड़ी कम होने लगी थीं और ली डैम को भी समझ आ गया था कि फॉक्स ही उसकी ढाल है। फॉक्स ने यह सब उसकी बॉडी में मौजूद जादुई मोती की रक्षा करने के लिए किया था। इसलिए ली डैम ने उत्सुकता से उससे पूछा कि क्या उस मोती को बाहर निकाला जा सकता है। फॉक्स ने उसे बताया कि इंसान ज्यादा समय तक फॉक्स के जादुई मोती को नहीं संभाल सकते, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 साल। ली डैम ने डरते हुए पूछा कि अगर यह बाहर नहीं निकला तो क्या होगा। फॉक्स ने कदम रोके और उससे कहा कि तब तुम मर जाओगी। अब जब उसे पता चल चुका था कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम वक्त है, तो उसने फैसला किया कि वो सारा स्वादिष्ट खाना खाएगी जो उसने पहले कभी नहीं खाया था। इस बीच घर पर फॉक्स ने समय देखा। रात के 11 बज चुके थे और वो ली डैम को लेकर थोड़ा फिक्रमंद हो रहा था। उसे नहीं पता था कि इस वक्त ली डैम खा पीकर टल्ली हो चुकी थी और नशे में होने के कारण उसके कदम डगमगा रहे थे, जिससे वो गिर पड़ी। जब उसने उठने की कोशिश की तो अचानक उसे अपने सामने एक लाल रंग का मोती दिखा। उसने तुरंत उस मोती को उगल दिया। इसी खुशी में वो सीरियस चेहरा बनाए जितनी तेजी से हो सके भागकर घर पहुंची। उसने जो किया था उसे दोहराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि मैं नहीं मरूंगी। फॉक्स ने एक नजर देखा और फिर ली डैम की तरफ देखकर पूछा कि उसने हाथ में टॉफी क्यों पकड़ी हुई है। यह सुनकर ली डैम का चेहरा एकदम उतर गया। तभी अचानक फॉक्स को लगा कि ली डैम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो उल्टी करने वाली है। लेकिन उसकी नजरें देखकर फॉक्स को शक हुआ कि कहीं वो उल्टी करने के लिए उस एंटीक, कीमती और पुराने फूलदान का इस्तेमाल तो नहीं करने वाली। और अगले ही पल वही हुआ। ली डैम सीधे उस एंटीक के ढेर की तरफ लपकी। फॉक्स ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और सारे एंटीक सामान हवा में उड़ गए। यह देखकर वो दूसरी चीजों की तरफ भागने लगी, लेकिन फॉक्स ने अपनी जादुई ताकतों से उसे फिर नाकाम कर दिया। आखिरकार फॉक्स ने झट से उसके लिए बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। तब जाकर ली डैम शांत हुई। हवा में तैरते हुए कीमती सामानों को देखकर फॉक्स बस एक ठंडी सांस लेकर रह गया। इस समय ली डैम भी अपनी किस्मत के भरोसे जीने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, उसने देखा कि उसके सामने कई सीनियर लड़के खड़े थे। उन्हें देखकर उसके दिमाग में खलबली मच गई और वो तेजी से उनके पास से निकलने लगी। जैसे ही उसने चैन की सांस ली, तभी लड़कों का एक ग्रुप कैंटीन की तरफ भागा और उनमें से एक लड़का उससे टकरा गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया। ली डैम ने उत्सुकता से उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे एक क्लास सीनियर हो? क्या तुम्हारा जन्म टाइगर ईयर में हुआ है? उस सीनियर ने उसे बताया कि उसका जन्मदिन थोड़ा जल्दी आता है, इसलिए उसका जन्म बिल्ली के साल में हुआ था। ली डैम ने तुरंत राहत की सांस लेते हुए कहा कि बिल्ली के साल में पैदा होना बहुत अच्छी किस्मत की बात है। सीनियर यह सुनकर थोड़ा झेंप गया। ली डैम जानती थी कि यह रास्ता इतना आसान नहीं है और अगर उसकी जिंदगी छोटी है तो वो खुद को दर्द में नहीं रख सकती। लेकिन तभी अचानक किसी ने उसे आवाज दी। ली डैम को तुरंत समझ आ गया कि यह कॉलेज का सबसे पॉपुलर हॉट लड़का है और उसका सीनियर भी है, जिसका जन्म टाइगर ईयर में हुआ था। लेकिन उस सीनियर ने सिर्फ उसे एक बात याद दिलाई कि उसकी शर्त गिर गई थी
और उसने उसे उठाने में मदद भी की। ली डैम ने उसे अपने करीब आते देखा और वो इतनी डर गई कि बोल नहीं पा रही थी। उसने तुरंत उससे कहा कि शर्ट को जमीन पर ही रख दे। फिर ली डैम ने ध्यान से झुककर उसे उठाया। वो डर रही थी कि जब वो इसे उठाएगी तो वो उसके साथ क्या करेगा। शर्ट लेने के बाद उसने थैंक यू कहा और वहाँ से भाग गई। वो छात्र हक्का बक्का खड़ा रह गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो न केवल एक अमीर लड़का था बल्कि हर जगह स्कूल का हॉट बॉय माना जाता था। जहाँ भी वो जाता लड़कियाँ उसका स्वागत करती थी, लेकिन यह लड़की उससे ऐसे बच रही थी जैसे किसी बुराई से बच रही हो। इसने लाजमी तौर पर उसे इस अजीब लड़की में दिलचस्पी दिला दी, यह जानकर कि सामने वाला एक फॉक्स है। ली डैम ने उसके साथ बातचीत करना शुरू किया कि अगर वो अस्थायी रूप से अपना फॉक्स मोती बाहर नहीं निकाल सकता तो वो हर समय उसे सुरक्षित रखने के लिए बाध्य है। इससे फॉक्स मोती भी सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा वो उसे ठंडा चेहरा नहीं दिखा सकता, इससे उसका मूड हमेशा खराब रहता है। बस इस तरह दोनों के बीच एक समझौता हो गया। ली डैम को लगा कि उसने एक अच्छा सौदा किया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि फॉक्स का स्वभाव चालाक होता है। वाकई अगले दिन वो अपनी 900 साल पुरानी फॉक्स दोस्त के पास गया और उसे उस इंसानी लड़की के बारे में बताया जिसने उसका मोती निगल लिया था और 900 साल पुराना लाल मोती नीला हो गया था। जैसे ही उसकी दोस्त ने यह सुना, उसने कहा कि यह एक अच्छी बात थी, लेकिन फॉक्स ने जवाब दिया कि वो एक युवा लड़की से प्यार नहीं कर सकता। वो चीजों को 600 साल पहले जैसी त्रासदी में नहीं बदल सकता। जब से ली डैम ने फॉक्स मोती निगला था, उसका पूरा शरीर हमेशा तनाव की स्थिति में रहता था। उसे अभी पता चला कि उसे थोड़ी दूर से स्कूल के एक हॉट बॉय द्वारा देखा जा रहा था। ली डैम खाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। जैसे ही वो जाने के लिए खड़ी हुई, उसे उस हॉट बॉय ने रोक लिया। ली डैम की पहली प्रतिक्रिया टाइगर ईयर में पैदा हुए लोगों को न छूने की थी, इसलिए उसने उससे कहा कि उसे रास्ता दे। उस हॉट बॉय ने उससे दोबारा पूछा कि क्या हम एक साथ एक ग्लास पानी पी सकते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने यह देखा और तुरंत उसे पीछे खींचा कि वो इतने अच्छे अवसर को क्यों छोड़ना चाहती है। सीनियर ने उससे पूछा कि क्या वो कोई ड्रिंक चाहती है, लेकिन उसने दृढ़ता से मना कर दिया। उसकी पक्की सहेली ने ली डैम से पूछा कि वो इतनी तनाव में क्यों थी। जब सीनियर को पता चला कि उसका नाम ली डैम है, तो वो इस मौके का फायदा उठाकर दूरियां कम करना चाहता था, लेकिन उसने अचानक उसे अवॉइड कर दिया। यह देखकर सीनियर का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी पक्की सहेली ने तुरंत सीनियर का संकोच दूर करने में मदद की। सीनियर ने अपना हाथ उसके पीछे रखने की कोशिश की, लेकिन ली डैम ने रिफ्लेक्सिवली हटते हुए आगे कदम बढ़ा दिए। सीनियर को बेहद अजीब लगा, पर गनीमत रही कि इसी समय उसे एक फोन कॉल आ गया और वो चला गया। लेकिन एक कहावत है कि जो चीज आपको नहीं मिल सकती वही सबसे अच्छी लगती है। अब उसका पूरा ध्यान ली डैम पर ही टिक गया था, लेकिन यहाँ मामला एक तरफा था। उसने स्कूल खत्म होने के बाद ड्रिंक्स खरीदने के बहाने ली डैम से पैसे उधार लिए, फिर वापस आकर ली डैम का फोन छीन लिया और उसमें अपना फोन नंबर डाल दिया। उसने ली डैम से कहा कि अगली बार जब भी उसे कुछ पीने का मन हो तो वो उसे कॉल करे। दूसरी बार मिलने का यह वादा इतना साफ था कि उसे लगा ली डैम को यह बहुत पसंद आएगा और वो इसमें दिलचस्पी लेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सीधे कह देगी कि उसे यह पसंद नहीं आया। वो सीनियर जिसे बचपन से आज तक कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया था, अब ली डैम में और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। ली डैम टूट चुके दिल के साथ घर गई और रोने लगी। वो 18 साल तक बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद जिंदगी जी रही थी और अचानक उसे एक अजीब बीमारी लग गई। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वो अगले साल फिर से सूरज देख पाएगी या नहीं। दरवाजे के बाहर खड़े फॉक्स ने जब यह देखा तो वो अपनी साथी फॉक्स के उस सवाल को याद किए बिना नहीं रह सका। वो अच्छी तरह जानता था कि फॉक्स मोती को बाहर कैसे निकाला जाता है, लेकिन फिर उसने उसे तब क्यों नहीं निकाला। तभी फॉक्स ली डैम के पास आया। उसने कहा कि मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। इससे पहले कि ली डैम कुछ समझ पाती, फॉक्स ने ली डैम का हाथ पकड़ लिया। लाल फॉक्स और ली डैम के शरीर को देखते हुए उसे अपना जवाब मिल गया, इसलिए उसने ली डैम से कहा कि वो वापस जा सकती है और उसे इन सब चीजों को एक सपना समझना चाहिए। फिर उसने ली डैम का चेहरा कसकर पकड़ा। वो असल में उसकी बॉडी से फॉक्स मोती को वापस बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अब उसने देखा कि उसकी बॉडी के अंदर फॉक्स मोती का रंग बदल चुका था। उसने तुरंत फॉक्स मोती को बाहर निकालना रोक दिया, लेकिन ली डैम जैसे इंसान का दिल इस छुआन से डोल गया था। फॉक्स ने मन ही मन सोचा कि शायद उसके सामने खड़ी यह लड़की वही है जिसका वो पिछले 600 सालों से इंतजार कर रहा था। इस जिंदगी में 18 साल जी चुकी इस लड़की को पहली बार किसी ने इस तरह छेड़ दिया था, लेकिन सही मायनों में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक फॉक्स था जो 900 सालों से जी रहा था। पर अगर वो यह बात किसी को बताती तो कोई इस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि यह उसका पहला अनुभव था, इसलिए उसे कोई तजुर्बा नहीं था। सो उसने अपनी पक्की सहेली से इस बारे में पूछा। उसने कहा कि उसकी एक सहेली है जो अपोजिट सेक्स के एक इंसान के साथ रहती है, पर एक दिन उस आदमी ने अचानक उसे किस कर लिया, लेकिन जरूरी मौके पर रुक गया। वे दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक हफ्ते से जानते थे, लेकिन जब वो लड़की जाने लगी तो उस आदमी ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। तो सवाल ये था कि वो आदमी आखिर किस तरह की चाल चल रहा है। उसकी सहेली ने जोर देकर कहा कि यह प्यार का इजहार था। वो नहीं जानती थी कि जिस आदमी की वो बात कर रही थी इस वक्त उसके दिमाग में भी ढेरों सवाल चल रहे थे। जैसे ही उसकी फॉक्स दोस्त ने यह सुना कि जब वो उसे बाहर निकालने वाला था तो फॉक्स मोती नीला हो गया था, लेकिन फिर तुरंत वापस लाल हो गया, तो वो सोचने लगी कि उस समय उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ था। फॉक्स ने उससे पूछा कि उस समय उसकी क्या स्थिति थी। उसने उसे बताया कि उसका फॉक्स मोती तुरंत बदल गया था क्योंकि अब वो एक नॉर्मल इंसान है और अब फॉक्स
फॉक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस मोती को वापस पाना चाहता है या नहीं। उसकी दोस्त ने उसके लिए एनालिसिस करते हुए कहा कि शायद यह उसका आखिरी मौका था। वो नहीं जानती थी कि इस समय वो सीनियर भी ली डैम को याद कर रहा था। सीनियर ने पिछली बार ली डैम से मिलने के लिए पैसे उधार लेने की बात कही थी, जिस पर ली डैम ने सीधे जवाब दिया कि वो फ्री नहीं है। सीनियर की जिद अब 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। उसने उससे पूछा कि वो किस चीज में बिजी है, तो उम्मीद के उलट ली डैम ने जवाब दिया कि वो टॉयलेट साफ कर रही है। उसने उससे यह भी पूछा कि क्या उसके पास टॉयलेट का ब्लॉकेज खोलने का कोई तरीका है। सीनियर को अब ली डैम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। असल में वो सच में टॉयलेट साफ कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि फॉक्स उसका यह अजीब चेहरा देखे। इस समय उसके सीनियर ने उसे सिखाने के लिए फोन किया कि पहले टॉयलेट को कसकर बंद करो और फ्लश करो। बीच में उभार देखने के बाद और ज्यादा प्रेशर लगाओ, और वाकई उसे फ्लश होने की आवाज सुनाई दी। उसने एक्साइटेड होकर सीनियर को थैंक यू कहने के लिए फोन उठाया। उसने सीनियर को एक निकनेम भी दे दिया, टॉयलेट परी। पहले तो सीनियर ने इस निकनेम के लिए उसे थैंक यू कहा, फिर इसी बहाने उसने ली डैम से कहा कि वो उसे खाने पर इनवाइट करे। जैसे ही ली डैम ने यह सुना, वो तुरंत मान गई। सच यही साबित करता है कि बिना किसी स्किल के लड़कियों को इम्प्रेस करना नामुमकिन है। रात में फॉक्स ने ली डैम को खुश करना शुरू कर दिया। वो ली डैम के लिए उसका सबसे पसंदीदा पिज्जा लेकर आया। उसने बड़े प्यार से ली डैम से यह भी पूछा कि क्या उसका पेट भर गया है। अगर कम पड़ा हो तो वो खुद किचन में जाकर खाना बना देगा। ली डैम उसकी इस नरमी को देखकर अचानक कंफ्यूज हो गई। इस पल वो अपनी सहेली की उन बातों को याद किए बिना नहीं रह सकी कि वो आदमी पक्का प्यार जता रहा था। हालांकि उसने तुरंत खुद से कहा कि ऐसा होना नामुमकिन है, फिर भी उसने खुद आगे बढ़कर फॉक्स से प्यार का एक शब्द पूछा। फॉक्स झेंप गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। ली डैम ने उससे आगे पूछना जारी रखा कि कल रात जो आपने किया उसका क्या मतलब था। फॉक्स ने साफ किया कि पहले वो सच में सब कुछ छोड़ देना चाहता था और उसे जाने देना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने उसे जाने दिया तो उसे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ेगा और वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। ली डैम भी जवाब मिलने के बाद बात समझ गई, इसलिए इसे बीती बात मान लिया गया। लेकिन वो फिर भी उम्मीद करती थी कि फ्यूचर में वो खुद पर कंट्रोल रखेगा और ऐसी अस्पष्ट वाली हरकतें नहीं करेगा जिससे दूसरों को आसानी से गलतफहमी हो जाए। फॉक्स ने तुरंत अपनी झेप मिटाई और कहा कि वो तो बस ये चेक करना चाहता था कि वो खुद के लिए जिम्मेदार है या नहीं। ली डैम ने मन ही मन सोचा कि लोग सच में फॉक्स की दुनिया को नहीं समझ सकते। असल में फॉक्स अपनी दोस्त की बातों को सुन रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी में मौजूद फॉक्स मोती का रंग बदल गया था। उस दोस्त ने तुरंत उससे कहा था कि वो ली डैम को डेट करे। 900 साल तक जीने वाले 9 पूंछ वाले फॉक्स को उम्मीद नहीं थी कि उसे रिजेक्ट होना पड़ेगा, और वो अपनी कही बात पर और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। चूंकि ली डैम अकेले रहने के लिए बाहर आ गई थी, इसलिए उसके छोटे भाई को अपनी बहन के इस तरह घर छोड़ने के मकसद पर थोड़ा शक हुआ। उसने चुपके से उस पर नजर रखी और वाकई उन दोनों को एक नई बात पता चली। उसने अपनी बहन को सामने वाले को कुछ बुलाते सुना। दोनों ने अंदाजा लगाया कि वो शायद प्रोफेसर होंगे। आजकल के यंग लोग उन्हें ऐसा ही बुलाते हैं। फॉक्स को अब भी ली डैम के अंदर मौजूद फॉक्स मोती की चिंता थी। ली डैम ने भी आराम से अपने पेट को छुआ और कहा कि उस फॉक्स मोती ने हाल फिलहाल में कोई बदलाव नहीं दिखाया है। उसके पक्के दोस्त ने यह सुना तो कहा कि शायद वो गर्भवती है। इस तरह वे दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि ली डैम प्रेग्नेंट है। और ठीक इसी समय फॉक्स ने ली डैम को दिलासा दिया, क्योंकि उसने फॉक्स मोती की वजह से काफी मेहनत की थी। ली डैम ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो अब बाहर आने ही वाला है। जब उसके भाई ने यह सुना तो उसे पक्का यकीन हो गया कि वो प्रेग्नेंट है और वो तुरंत गुस्से में आ गया। ली डैम ने जैसे ही देखा, वो समझ गई कि सब कुछ साफ हो चुका है। फिर छोटे भाई ने फॉक्स से सवाल करना शुरू किया, क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? फॉक्स ने जवाब दिया, नहीं। तो भाई ने कहा, तो कम से कम शादी तो कर लो। फॉक्स ने फिर जवाब दिया, नहीं। इस जिंदगी में 18 साल जी चुके उस लड़के का सामना पहली बार ऐसे बदतमीज आदमी से हुआ था, और उसका दोस्त अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने देखा कि वो लड़का डंडा पकड़कर फॉक्स पर हमला करने के लिए झपट्टा मार रहा है, लेकिन अगले ही पल फॉक्स की सिर्फ एक नजर से वे दोनों हवा में ही रुक गए। लड़की यह देखकर बेहद हैरान और डर गई, लेकिन फॉक्स ने उससे कहा कि वो फिक्र न करे, वो उन्हें सही सलामत घर छोड़ देगा और उनकी यादें मिटा देगा। इससे पहले कि ली डैम कुछ समझ पाती, वे दोनों तुरंत वहाँ से गायब हो गए। ली डैम बुरी तरह डर गई, क्योंकि एक उसका छोटा भाई था और दूसरा उसका पक्का दोस्त। उसने तुरंत उन्हें कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। एक पल उसे अपने भाई का बैग वहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले ही सेकंड वो भी गायब हो गया। ली डैम आनन फानन में घर भागी और देखा कि उसका भाई घर पर लोगों के पूरे ग्रुप को खेलने के लिए बुला चुका था। उसके छोटे भाई ने उससे यह भी पूछा कि वो इस वक्त घर क्या करने आई है। यह देखकर कि जो बैग गायब हुआ था वो असल में घर वापस पहुंच चुका था, और उसके छोटे भाई को अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। ली डैम ने तुरंत बहाना बनाया कि वो अपनी कुछ चीजें लेने आई है और फौरन वहाँ से निकल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका छोटा भाई उससे कहेगा कि अपनी चीजें लेकर जल्दी निकलो। जैसे ही वो घर से निकली, ली डैम मन ही मन तारीफ किए बिना नहीं रह सकी कि यह फॉक्स कितना ताकतवर है। वो नहीं जानती थी कि इस वक्त फॉक्स की दोस्त उसका मजाक उड़ा रही थी। 900 साल जीने के बाद भी वो एक लड़की को नहीं संभाल पा रहा था। उसकी साथी होने के नाते उसने तुरंत उसे कुछ तरीके सिखाए कि 21वीं सदी में अब हम मीठी बातों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि प्रैक्टिकल एक्शंस, काम पर भरोसा करना पड़ता है। साफ साफ कहें तो
उसकी सारी रिक्वेस्ट पूरी करनी होंगी। उसने सोचा कि वो क्या सोच रही है और किस बात की चिंता कर रही है, लेकिन उम्मीद के उलट जब ली डैम वापस आई तो उसने खुद आगे बढ़कर कहा कि उसे उससे कुछ पूछना है। फॉक्स ने मन ही मन सोचा कि उसका मौका आ गया है, लेकिन अगले ही पल ली डैम की मदद की मांग ने उसे हैरान कर दिया। यह सीनियर एक नंबर का पीछा करने वाला स्टॉकर था। वो 12 घंटे के दिन में हमेशा ली डैम के सामने आ जाता था। वो कम से कम 20 बार उसके सामने आ सकता था और बाकी के समय वो डेट पर चलने के लिए मैसेज भेजता रहता था। ली डैम पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह लड़का कितना ढीठ है, जिससे वो खुद को सोचने से नहीं रोक पा रही थी कि शायद वो भी पहले ऐसी ही थी। वो नहीं जानती थी कि सीनियर यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई थी। यह लड़की स्कूल के उस हॉट बॉय को भाव तक नहीं दे रही थी, तो बस यह साबित करने के लिए कि वो ली डैम को पटा सकता है, उन्होंने 100,000 की शर्त लगाई थी। ली डैम सीनियर की इस ढिठाई को और बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने फॉक्स से बात करना शुरू किया। उसने बात की, बैठी हुई आवाज में अपनी सिचुएशन के बारे में। फॉक्स को समझ आ गया कि ली डैम का मकसद उस सीनियर को निराश करना था और सबसे बढ़कर वो अब उसके करीब नहीं आना चाहती थी। उन दोनों ने नकली डेटिंग का नाटक करने की प्लानिंग शुरू की ताकि वे ली डैम की ऐसी पहलू ढूंढ सकें जिससे लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हों। लेकिन इस बात ने ली डैम का मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। अगले ही पल फॉक्स ने उसके कपड़ों का एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि पिछली बार जो उसने कुत्ते की फोटो वाली टी शर्ट पहनी थी, वो आउटफिट थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड पुराने फैशन का लग रहा था, लेकिन वो काम कर गया। ली डैम ने कहा कि यह एक अच्छा आइडिया है। फिर फॉक्स ने उसे सिखाया कि अजीब तरीके से कैसे खाया जाए ताकि सामने वाला बोर हो जाए और उससे नफरत करने लगे। उसने कहा कि पिछली बार जब उसने ली डैम को मुंह भरकर ब्लैक बीन नूडल्स खाते देखा था तो वो ऐसा तरीका था जिससे कोई भी नफरत करने लगे। ली डैम जितना सुनती जा रही थी उतनी ही चिढ़ती जा रही थी, लेकिन वो बेफिक्र फॉक्स अब भी पूरे जोश में बोल रहा था कि पिछली बार उसने ली डैम को फोन पर अपने दोस्तों के साथ गंदी बातें, गाली गलौज करते सुना था। अगर वो सीनियर के सामने ऐसा बोलेगी तो उसकी आधी मेहनत बच जाएगी। यह सब सुनने के बाद ली डैम को लगा कि अब उसे इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो हर दिन जैसी है वैसी ही रहे तो भी काफी है। जैसे ही वे जाने वाले थे, सीनियर का फिर से फोन आ गया, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया उसे एहसास हुआ कि दूसरी तरफ बहुत शोर था। 2 सेकंड बाद ही सीनियर उसके पीछे आ गया। फॉक्स ने तुरंत ली डैम को पीछे खींच लिया, जिससे ली डैम का दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा। फिर उसने तुरंत फॉक्स से दूरी बना ली, लेकिन फॉक्स की नजरें सीनियर से नहीं हटी थी। ली डैम ने जब यह देखा तो उसने तुरंत फॉक्स का इंट्रोडक्शन कराया। वो किसी भी हाल में इस इंसान को फॉक्स तो नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने बस इतना कहा कि यह कोई ऐसा है जिसे वो अचानक से जानती है। लेकिन सीनियर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ली डैम को कल फिल्म देखने चलने का इन्विटेशन दे दिया। फॉक्स ने यह देखा और वो खुश नहीं था, लेकिन जाने से पहले सीनियर ने ली डैम के सिर को छुआ और फिर फॉक्स की तरफ चैलेंजिंग अंदाज में देखकर वहाँ से चला गया। पर यहाँ ली डैम की हालत खराब हो गई क्योंकि वो सीनियर टाइगर ईयर में पैदा हुआ था। फॉक्स ने सीनियर को ऐसी नजर से देखा जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। जल्द ही डेट का दिन भी आ गया, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। फिल्म देखने के बाद बारिश शुरू हो गई। सीनियर अपना रौब झाड़ना जारी रखना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका छोटा भाई उसके वॉलेट से सारे पैसे निकाल चुका था। उसने शर्माते हुए ली डैम से पूछा कि अब क्या करें। ली डैम ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो उसे पक्का घर पहुंचा देती, लेकिन इस चक्कर में उसने पहले जो भी अजीब हरकतें की थी उन सब पर पानी फिर गया, जीरो हो गई। सीनियर के दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा। इस अमीर लड़के ने कभी बस का सफर नहीं किया था और यह पहली बार था जब वो बस में बैठा था। सीनियर को विदा करने के बाद ली डैम खुद को नहीं रोक सकी खुश होने से, क्योंकि आज उसने हर तरह की अजीब और गंदी हरकतें दिखाई थी तो पक्का वो सीनियर अब उससे नफरत करेगा। लेकिन उम्मीद के उलट सीनियर की नजरों में उसकी वो अजीब हरकतें भी प्यारी क्यूट बन गईं। वो लड़की जो 600 साल पहले जीती थी वो आज पहली बार कॉलेज आई थी, लेकिन अपनी यूनिफॉर्म पहनना भूल गई थी, जिससे अचानक वो सबके आकर्षण का केंद्र बन गई। पर कॉलेज पहुंचते ही उसने सबसे पहला काम ली डैम से दोस्ती करने का किया। उस लड़की ने बड़े प्यार से ली डैम का स्वागत किया, लेकिन उम्मीद के उलट उसका यह दोस्ताना अंदाज ऐसा था कि वो लगातार ली डैम को ही घूरे जा रही थी। इतना ज्यादा कि ली डैम के पूरे बदन के रोंगटे खड़े होने लगे थे। वो यह नहीं जानती थी कि कुछ दूरी पर एक और इंसान था जो ली डैम को ही घूर रहा था, और वो वही फॉक्स था जिसके साथ वो रह रही थी। जब उसने अपनी फॉक्स दोस्त से सुना था कि वो कॉलेज जाना चाहती है तो वो उसके लिए सारा इंतजाम करने के लिए मान गया था। लेकिन एक चालाक फॉक्स होने के नाते वो लड़की इस फॉक्स के दिमाग की बात अच्छे से जानती थी। आज ली डैम ने बहुत सोच समझकर कपड़े पहने थे। उसने बताया कि आज रात उसका एक अपॉइंटमेंट है, इसलिए वो घर देर से आएगी। हालांकि वो बाहर से बिल्कुल बेफिक्र दिख रहा था, पर जैसे ही ली डैम गई फॉक्स का दिमाग मानो उसी के साथ चला गया। लेकिन फॉक्स लड़की के कॉलेज के पहले ही दिन प्रोफेसर ने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे दिया, जिसमें 2 लोगों की टीम बनाकर इस वीकेंड लव थीम पर काम पूरा करना था। इसके बाद हर किसी को एक थीसिस
रिपोर्ट लिखनी थी। जब ग्रुप की लिस्ट तैयार हुई तो एक लड़के ने अचानक एक अनजान नाम देखा कि क्या यह कोई नया दोस्त है। तभी सिर्फ वो फॉक्स लड़की खुशी से उसका स्वागत करती दिखी। फिर ली डैम की बारी आई और उम्मीद के उलट वो सच में उसी सीनियर के ग्रुप में आ गई थी। उसे ऐसा लगा मानो यमलोक का रास्ता अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जब सीनियर ने यह देखा तो वो बेहद खुश हुआ, मानो भगवान ने उसकी मदद कर दी हो। पर डेट की सुबह अचानक ली डैम के पेट में दर्द होने लगा। उसने अचानक अपने फोन पर कैलेंडर खोला और देखा कि आज उसके पीरियड्स की डेट थी। इसलिए उसने फॉक्स से कहा कि आज उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है और वो पहले अपने कमरे में जा रही है। फॉक्स ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या वो बीमार है। ली डैम समझाने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। इसके बाद फॉक्स पूरी सुबह किताबें पढ़ता रहा, लेकिन असल में उसने किताब का एक पन्ना भी नहीं पलटा था। उसकी नजरें घड़ी से हट ही नहीं रही थी। वो सच में खुद को और नहीं रोक पाया और भागकर उसके कमरे में गया। उसने उससे पूछा कि क्या वो कुछ दवाइयाँ खरीद कर लाए। ली डैम का कमजोर रिएक्शन देखकर फॉक्स ने फिक्र करते हुए पूछा कि क्या उसे बुखार है। ली डैम ने उसकी तरफ देखा। पीरियड्स का दर्द दवा खाने से ठीक नहीं होने वाला था। फॉक्स को मानो तुरंत बात समझ आ गई। उसने कहा कि वो उसके लिए गर्म पानी तैयार करने जा रहा है और फिर वो कमरे से बाहर भागा और उसने वाकई उसके लिए स्वादिष्ट खाने की पूरी मेज तैयार कर दी थी। यह तरीका असरदार लगा और खाने के बाद ली डैम के पेट का दर्द काफी ठीक हो गया। कई लक्षणों का इलाज तो किया जा सकता है, पर जड़ से बीमारी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जब वो जागी तो सुबह हो चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा कि पीरियड्स के दिन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले, उसे कुछ दिन इंतजार करना ही पड़ेगा। अचानक उसने सोचा कि इस हालत में उसका सामना टाइगर ईयर में पैदा हुए किसी मर्द से हो गया तो वो दिन पक्का उसकी बरसी का दिन बन जाएगा। लेकिन आज संडे है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रोफेसर का दिया हुआ लव कोर्स का असाइनमेंट पूरा करना ही पड़ेगा। फॉक्स ने ली डैम से पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो उसने बेबसी से कहा कि उसे टाइगर ईयर वाले सीनियर के साथ लव कोर्स पूरा करना है। ली डैम की कमजोरी देखकर फॉक्स से रहा नहीं गया। उसने ली डैम को वापस बुलाया और कहा कि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें खुद बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ली डैम ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है। तभी उसने देखा कि फॉक्स ने खुद को बिल्कुल ली डैम के रूप में बदल लिया। उसने ली डैम से कहा कि वो बेफिक्र रहे, उसकी जगह वो डेट पर जाएगा और वो घर पर आराम करे। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि रूप तो नकली हो सकता है पर हाव भाव नकली नहीं हो सकते। ली डैम के रूप में फॉक्स तय समय पर मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गया, लेकिन सीनियर को बार बार कुछ अजीब क्यों लग रहा था। बाकी कपल्स की तरह डेट की पहली चीज खाना खाना थी, लेकिन एक फॉक्स की आदत हमेशा बहुत तमीजदार रहने की होती है। उसकी यह हरकत सीनियर को और भी ज्यादा उलझन में डाल रही थी। भले ही वो दिखने में बहुत कोमल और सुंदर लग रही थी, पर वो उसे जैसे भी देखता कुछ अजीब ही लगता। दूसरी तरफ वो फीमेल फॉक्स भी इस वक्त जीजिन के साथ डेट पर थी। वो अपना कोर्स पूरा करने के लिए सिनेमा हॉल जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसने सिनेमा के दरवाजे पर ली डैम और सीनियर को देख लिया। जब जीजिन ने ली डैम को देखा तो वो बेहद एक्साइटेड हो गया और हमेशा की तरह उसकी तरफ लपका। लेकिन वो फीमेल फॉक्स भी ज्यादा दूर नहीं थी। उसने जैसे ही देखा वो समझ गई कि यह ली डैम नहीं है। 900 साल पुराने फॉक्स के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। पास खड़ी वो फीमेल फॉक्स बस वहीं रुककर तमाशा देखने लगी। यह पहली बार था जब फॉक्स कॉलेज खत्म होने के बाद ली डैम को पिक करने आया था। उसने सावधानी बरतते हुए उसके लिए सीट पर कुशन गद्दी बिछाना भी नहीं भूला ताकि उस पर बैठने से उसे ठंड न लगे। सब कुछ हो चुका था और बस मेन कैरेक्टर ली डैम का इंतजार था। तभी बहुत जल्द किसी ने उसकी कार का दरवाजा खटखटाया। फॉक्स को लगा कि ली डैम आ गई है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी दोस्त होगी। वो बिना किसी तमीज के सीधे अंदर आई और बैठ गई। यहाँ तक कि उसने वो टॉवल भी इस्तेमाल कर लिया जो उसने तैयार करके रखा था। फॉक्स के चेहरे का भाव देखकर वो फॉक्स लड़की भी समझ गई कि वो उसे पिक करने नहीं आया था। इसलिए उसने फॉक्स को याद दिलाया कि अगर उनके जैसे 9 पूंछ वाले फॉक्स का दिल डोल गया तो वो कभी चैन से नहीं मर पाएंगे। अगर उन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स, निजी भावनाओं की वजह से जरूरी कामों को खराब किया तो उनके पास रोने का समय भी नहीं बचेगा। इस समय ली डैम ज्यादा दूर नहीं थी और कार की तरफ ही आ रही थी। फॉक्स ने यह देखा और उससे कहा कि फालतू बातें मत करो और कार से बाहर निकलो। फीमेल फॉक्स ने चिढ़ते हुए चेहरा बनाया और कहा कि वो नहीं जाएगी, लेकिन उसने देखा कि ली डैम करीब आती जा रही थी। वो फीमेल फॉक्स अब भी वहीं बैठी हुई थी। जैसे ही ली डैम ने दरवाजा खोला, वहाँ उस फॉक्स लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। इस समय वो फॉक्स लड़की अब भी उसके पास मेकअप कर रही थी और वो उसे होटल ले गया था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसने खुद को बाहर देखा, जिससे वो बेहद शर्मिंदा हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि फॉक्स उसके साथ ऐसा करेगा। लेकिन जब ली डैम चमकते चेहरे के साथ फॉक्स की कार में बैठी तो उसकी सहेली ने उसे देख लिया और उसकी सहेली के साथ जी जिन भी वहीं मौजूद था। अपसेट था। यहाँ तक कि जब ली डैम ने खुद आगे बढ़कर उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसमें कोई मोरल्स, नैतिकता नहीं है। उसने उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की कहानी से लेकर इस बात तक कि उसे अपनी इज्जत जाने का कोई डर नहीं है, सब कुछ सुना दिया। पर उसने उसे अपना दोस्त नहीं समझा। वो अपनी आधी बात बोलकर वहाँ से चला गया और इसके बाद कई दिनों तक उसने उसे इग्नोर किया। ली डैम घर आई और अब उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने जिन को कॉल किया और कहा कि वो एक बार में सब कुछ साफ साफ समझा देगी, पर उम्मीद के उलट उसके दोस्त ने सीधे उसका फोन काट दिया। ली डैम गुस्से में इतनी जोर से चिल्लाई कि बाहर खड़ा फॉक्स थोड़ा चौंक गया और फिर वो अपने असली रूप में आ गया। उसने इस मौके का फायदा उठाकर ली डैम से पूछा कि क्या उसके पेट में मौजूद फॉक्स मोती उसे परेशान
कर रहा है। इस बात का जिक्र आते ही ली डैम ने जाहिर तौर पर शिकायत की और उससे कहा कि वो उस फॉक्स मोती को बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढे। फॉक्स को बिना कुछ बोले देखते हुए ली डैम ने पूछा कि उससे अब तक कोई रास्ता क्यों नहीं मिला। फॉक्स ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है। असल में वो झूठ बोल रहा था। साफ था कि रास्ता तो था, लेकिन वो इस वक्त उसे बता नहीं रहा था। दूसरी तरफ इस पल जे जिन का दिल भी बहुत दुखी था। तभी उसने अपने पास बैठे क्लासमेट को कहते सुना कि इस बार सीनियर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसने कहा था उसे बड़ी बड़ी बातें हाँकने के लिए? उन्होंने यह भी कहा कि ली डैम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है। अब उसने अपनी हार मान ली है और खुद ही 100,000 की शर्त छोड़ दी है। यह सुनते ही जे जिन से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सीधे सीनियर के पास गया और बिना किसी तमीज के उसकी शर्ट पकड़ ली। फिर उसने सवाल किया कि क्या सीनियर ने दूसरों के साथ शर्त लगाकर ली डैम को फंसाया था? सीनियर के जवाब से सब साफ हो गया, इसलिए उसने हार मान ली थी। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम ली डैम को यह सब मत बताना। लेकिन जिन ने कहा कि मैं ली डैम को नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम नहीं चाहते कि ली डैम दुखी हो। पर ली डैम कोई बहरी नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद वो सब जान चुकी थी। सीनियर सच में ली डैम से प्यार करने लगा था। वो ली डैम को रोकना चाहता था। ली डैम ने उससे कहा कि अपनी सोच पर वक्त बर्बाद करना बंद करो और इसे एक मजाक समझो। सीनियर ने सच्चे दिल से माफी मांगी और उम्मीद की कि वो नाराज नहीं होगी। इसी पल उसके दो पक्के दोस्त उसे ढूंढते हुए आए। उनकी आंखों में सीनियर के लिए साफ नफरत थी और फिर वे ली डैम को वहाँ से ले गए। लेकिन यहाँ एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थीं। हाल ही में लोगों के लगातार गायब होने की बहुत सारी खबरें आ रही थीं और जब वे मिलते तो उनके शरीर के अंदरूनी अंग निकाल लिए गए होते थे। फॉक्स लड़की ने कुछ अजीब नोटिस किया, इसलिए उसने तुरंत फॉक्स को फोन करके कहा कि हाल के ये केसेस इंसानों की वजह से नहीं हुए हैं। फॉक्स ने फोन काटा और उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। फॉक्स रात में किताब पढ़ रहा था और खिड़की के पर्दे बंद करना भूल गया था। तभी उसने देखा कि बाहर एक बिल्ली उसे घूर रही थी। पर ली डैम के लौटने के बाद उसे पर्दे बंद करने की आदत नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि बाहर बैठी बिल्ली उसे अपना निशाना बना रही थी। अचानक फॉक्स को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। इसी पल बिल्ली को खतरे का अंदाजा हो गया और वो तुरंत वहाँ से भाग गई। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई वो एक इंसान के रूप में बदल गई। जब फॉक्स पीछा करते हुए बाहर आया तो वो रहस्यमयी इंसान गायब हो चुका था। इसलिए उसने उस बात के बारे में सोचा जो फीमेल फॉक्स ने उसे बताई थी कि हाल ही में गायब हुए लोगों के अंग निकाल लिए गए थे और बहुत मुमकिन था कि यह काम इंसानों का नहीं था। इसलिए अगले दिन जब ली डैम कॉलेज गई तो वो फॉक्स लड़की उससे चिपक गई और अलग होने से मना कर दिया। यहाँ तक कि क्लास में जाते वक्त भी वो फॉक्स लड़की ली डैम से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। ली डैम को समझ नहीं आ रहा था कि फॉक्स लड़की ने कोई गलत दवा तो नहीं खा ली है। पता नहीं कि उस फीमेल फॉक्स से किसी और ने मदद मांगी थी या नहीं। पर 600 साल तक जीने वाली इस फॉक्स ने पहली बार उसकी वजह से अपना मुंह खोला था। फीमेल फॉक्स ने मन ही मन सोचा कि ऐसा समय भी आया जब उसके जैसे बूढ़े आदमी ने उससे मदद मांगने के लिए अपना मुंह खोला। इसलिए उसने बेदिली से कहा कि वो ली डैम को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जिस हिफाजत की बात उसने की थी वो थोड़ी ज्यादा ही थी। उसने देखा कि अचानक एक हाथ ली डैम की तरफ बढ़ रहा था। फॉक्स लड़की ने उसे देखा और फिर उस हाथ को पकड़ लिया। ये जिन दर्द के मारे इतनी जोर से चीखी कि ली डैम को सब कुछ और भी अजीब लगने लगा। लेकिन इससे भी अजीब चीज तो अभी आगे होने वाली थी। वो किताबें उधार लेने के लिए अकेले लाइब्रेरी गई। जैसे ही वो मुड़ी किसी से टकरा गई। उस आदमी ने खुद आगे बढ़कर उसके लिए किताब उठाई। लेकिन फिर उस आदमी ने कहा कि ध्यान रखना। पर ये 3 शब्द सुनकर ली डैम को डर का एहसास हुआ। तभी अचानक फॉक्स ने पीछे से आवाज दी और पूछा कि वो क्या कर रही है। ली डैम ने बस इतना कहा कि वो किसी से टकरा गई थी। पलक झपकते ही वो इंसान वहाँ से गायब हो चुका था। उसने सोचा कि यह जरूरी नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे बाद में फिर कभी मिलेंगे। लेकिन जब ली डैम एक फूलों की दुकान के पास से गुजरी तो उसने अचानक अंदर एक लड़की को देखा। इसे देखकर वो उस चित्र को याद किए बिना नहीं रह सकी जो उसने फॉक्स की एक किताब में देखा था। फॉक्स ने भी यह माना था कि वो उसका पहला प्यार थी। भले ही वो 500 साल पुरानी बात थी। ली डैम को अभी भी थोड़ी जलन महसूस हो रही थी, लेकिन अब पेंटिंग जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर वो थोड़ी फिक्रमंद हो गई। उसी पल फॉक्स आया और जैसे ही उन्होंने अंदर किसी को देखा उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और उनमें प्यार की एक चमक दिखी। ली डैम ने उसका हाथ खींचा और कहा कि वो घर जाना चाहती है। लेकिन फॉक्स ने कहा कि तुम पहले घर जाओ, मैं तुरंत पीछे पीछे आता हूँ। पर ली डैम अभी झील के पास पहुंची ही थी कि फॉक्स तुरंत उस फूलों की दुकान के अंदर चला गया। जैसे ही उसने देखा उसने पाया उसके आर पार। इस चेहरे का इस्तेमाल करके उसके सामने आने की हिम्मत करना साफ था कि वो उसका फॉक्स मोती चुराना चाहती थी। उस लड़की ने अब और नाटक नहीं किया। उसके हाथ का फूल तुरंत गायब हो गया। फिर उस इंसान ने कहा, आवाज हवा में गूंजी। वैसे भी फॉक्स मोती उसके पास नहीं था और फिर वो गायब हो गया। फॉक्स को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ, इसलिए वो तुरंत जादुई ताकत से सीधे घर पहुंच गया। उसने घबराकर आसपास देखा और ली डैम को पीछे खींच लिया। हालांकि उसने फूलों की दुकान के बारे में कुछ नहीं बताया, पर उसने कहा कि उसका पहला प्यार बीती बात थी और अब वो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता था। इस बात ने ली डैम को काफी सुरक्षित महसूस कराया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि खतरा करीब आ रहा था। फॉक्स उसे हर दिन पिक करने आता था, लेकिन एग्जाम आने वाले थे, इसलिए ली डैम को एग्जाम के लिए काफी पढ़ाई करनी पड़ रही थी और डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पड़ रहे थे। पर ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में कोई चुपके से उसे अपना निशाना बना रहा था। कार में बैठा
फॉक्स चैन से नहीं था और ली डैम को ढूंढना चाहता था। तभी अचानक उसे एक फोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि मरने से पहले कैप्टन ने कहा था कि कातिल का चेहरा किसी जाने पहचाने इंसान जैसा था। फॉक्स ने कार के शीशे की तरफ देखा। क्या ऐसा मुमकिन था कि कातिल के पास भी उसकी तरह रूप बदलने की जादुई ताकत हो? इस समय ली डैम ने देखा कि फॉक्स उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी आया था। वो बेहद खुश हुई और उसने पूछा कि वो इतनी जल्दी में यहाँ क्यों आया है। उसने कहा कि वो बस यह देखने आया था कि वो कैसी है, और फिर उसने ली डैम के पेट की तरफ देखा। जब उसने वहाँ लाल रोशनी देखी तो वो भूखी मुस्कान मुस्कुराया और फिर धीरे से उसे छूने लगा। अचानक बुकशेल्फ से किताबें नीचे गिर गईं। जब ली डैम पीछे मुड़ी तो वो फॉक्स गायब हो चुका था। वो नहीं जानती थी कि अभी जो आदमी वहाँ था वो असल में फॉक्स का रूप लिए एक इविल स्पिरिट थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए असली फॉक्स इसे कैसे जाने दे सकता था। उसने एक ही पल में उस दुष्ट आत्मा का गला दबोच लिया और वो दुष्ट आत्मा उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। लेकिन इसके उलट वो खुद डर गया था। वाकई सब कुछ कंट्रोल करने वाले पहाड़ी देवता वहाँ आ चुके थे। उस इंसान ने उसे याद दिलाया और उम्मीद की कि उसका अंजाम भी अंत में उसकी तरह न हो, और उसने चाहा कि वो इस लड़की को इंसान के रूप में बदलने की अपनी आखिरी ढाल समझे। अगले दिन फॉक्स ने ली डैम को एक ट्रिप पर चलने का इन्विटेशन दिया। ली डैम ने हैरान होकर कहा कि जब उसने पहले ट्रैवलिंग की बात की थी तब तो उसने हमेशा मना कर दिया था, इस बार यह बदलाव क्यों? फॉक्स ने कहा कि अब उसने साफ साफ सोच लिया है। ली डैम बहुत खुश थी। वो नहीं जानती थी कि फॉक्स का मकसद कुछ और था। रास्ते में उन दोनों ने साथ में बहुत सुंदर फोटोज खिंचवाई। वे मन्नत मांगने वाली जगह पर भी घूमे। ली डैम ने अपने लिए मन्नत मांगना भी शुरू कर दिया, चाहे उसने जो भी मन्नत मांगी हो। लेकिन जल्द ही वो बहुत फूट फूट कर रोने वाली थी। इस तरह वे दोनों शाम होने तक घूमते रहे। यह नजारा बेहद रोमांटिक था। ली डैम ने कहा कि वे अगले साल यहाँ फिर से आएंगे। फॉक्स कुछ सेकंड के लिए दंग रह गया। उसने कहा कि असल में उसने शुरू से ही उसे धोखा दिया था। वो जानता था कि मोती को बाहर कैसे निकालना है, लेकिन क्योंकि वो स्वार्थी था और इंसान बनना चाहता था, इसलिए मोती को सींचने के लिए उसे उसके इंसानी अंश एसेंस की जरूरत थी। इसीलिए उसने उसे बाहर नहीं निकाला था। लेकिन अब वो इन सब चीजों को यहीं खत्म करना चाहता है। जागने के बाद वो इस समय की अपनी सारी यादें खो देगी। यह कहने के बाद वो तुरंत ली डैम के सामने आया और उसके अंदर से अपना फॉक्स मोती वापस निकाल लिया। ली डैम की आंखों से भी दिल टूटने के आंसू बह निकले। जागने के बाद ली डैम वाकई अपनी पुरानी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट चुकी थी। लेकिन जब वो कॉलेज जा रही थी तो अचानक उसके दिमाग में एक जाना पहचाना चेहरा कौंध गया। धत तेरे की, उसने उसे यह सब याद क्यों रहने दिया? थोड़ी देर बाद वो जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस समय सीनियर ने हैरान होकर पास आकर उससे पूछा कि क्या बात है। वो फिक्र जताते हुए पूछ रहा था कि क्या उसे कहीं तकलीफ महसूस हो रही है। उसने उससे कहा कि वो पास में बैठकर आराम कर ले। लेकिन सीनियर ली डैम को इस तरह दर्द में रोते हुए देखता रहा और इस पल वो थोड़ा खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि ली डैम अब उसे पहले की तरह रिजेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि वहाँ से गुजर रही फॉक्स लड़की ने इसे देख लिया। वो हैरान थी कि ली डैम टाइगर ईयर में पैदा हुए इंसान के इतने करीब क्यों थी। इसलिए उसने सिर्फ एक ही संभावना के बारे में सोचा। पर इस समय फॉक्स के दिमाग में ली डैम की परछाई वाली फोटो घूम रही थी। इस समय फीमेल फॉक्स उससे पूछने आई कि क्या उसने कुछ ऐसा किया है जिससे उसे पछतावा हो रहा है। फॉक्स ने पूछा कि क्या उसने ली डैम को देखा है। फीमेल फॉक्स ने उसे याद दिलाया कि अगर उसने फॉक्स मोती को सींचने के लिए उसकी बॉडी में रखने का फैसला किया था तो उसे शुरू में ही भावनाओं में नहीं उलझना चाहिए था। अब जब उसने हार मान ली है तो उसे अपना अगला टारगेट ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसका समय लगभग खत्म होने वाला है। लेकिन वो हैरान थी कि उसने ली डैम की यादें क्यों नहीं मिटाई। पर फॉक्स ने कहा कि उसने खुद से जुड़ी सारी यादें मिटा दी थी। फॉक्स लड़की को शक होने लगा कि उसकी जादुई ताकत कमजोर हो गई है। जल्द ही नीले आसमान से अचानक बारिश होने लगी। ली डैम खुद को रोक नहीं सकी और आह भरते हुए सोचने लगी कि उम्मीद के मुताबिक वो जहाँ भी जाती है उसकी किस्मत खराब ही रहती है। इसी पल उसके सिर के ऊपर एक छाता आ गया। जब उसने मुड़कर देखा तो वो फॉक्स था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और छाते से बाहर निकल गई। फॉक्स ने उसे आवाज दी और कहा कि बाहर बारिश हो रही है, यह छाता ले लो। लेकिन ली डैम ने जवाब दिया कि वो किसी अजनबी का छाता क्यों ले। अजनबी के मुंह से निकली इस एक बात ने फॉक्स के दिल को गहरी चोट पहुंचाई। लेकिन क्या वो यही नतीजा नहीं चाहता था? पर उसे उम्मीद नहीं थी कि खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी कि आज कॉलेज में एक नए यंग प्रोफेसर आने वाले हैं। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि फॉक्स ही था। साफ था कि वो यहाँ सिर्फ ली डैम की वजह से आया था, लेकिन उसके ऑरा ने कई फीमेल स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। सिर्फ ली डैम को ही लग रहा था कि उसका यहाँ आना पक्का उसके लिए अच्छा नहीं है। वो जिस चीज से डर रही थी वही उसके सामने आ गई। वो उसे लिफ्ट में मिल गया, पर वो बिना अंदर जाए नहीं रह सकी। लिफ्ट का माहौल बहुत अजीब था। इसी समय सीनियर ने ली डैम से पूछा कि क्या उसने पिछली बार की डिनर मीटिंग के लिए कोई डेट तय की है। फॉक्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सब कुछ सुन लिया था। ली डैम के जवाब का इंतजार किए बिना सीनियर ने पूछा कि क्या आज का दिन ठीक रहेगा। इसी पल लिफ्ट में एक झटका लगा और दोनों लोगों ने सहज रूप से ली डैम को सहारा दिया। ली डैम ने फॉक्स की तरफ देखा और तुरंत उसे पीछे धकेल दिया। इसके उलट उसने मदद करने के लिए सीनियर को थैंक यू कहा, जिससे फॉक्स के दिल में बेचैनी होने लगी। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद सीनियर ने मौका पाकर ली डैम का पीछा
पीछा किया, लेकिन ली डैम जानबूझकर उसे एक सुनसान जगह पर ले गई ताकि वो उसे बता सके कि डिनर के बारे में पिछला टेक्स्ट मैसेज उसने नहीं भेजा था। उसे शक था कि सीनियर ने भी ऐसा ही कुछ किया था। उस दिन ली डैम का मूड खराब देखकर वो उसे दिलासा देने के लिए एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन काफी सोचने के बाद भी जब उसे समझ नहीं आया कि क्या लिखे तो उसकी नटखट छोटी बहन ने उसका फोन छीन लिया। तब छोटी बहन को पता चला कि उसका बड़ा भाई किसी लड़की से चैट कर रहा है। अपनी छोटी बहन की इस शरारत के बीच जब बड़े भाई ने फोन वापस छीना तो उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन पहले ही ली डैम को डिनर पर मिलने का मैसेज भेज चुकी है। उसने मैसेज में यह भी लिखा था कि 100 बार मना करने और 1008 बार मना करने में कोई फर्क नहीं होता। वाकई जब ली डैम खाना खा रही थी तो उसने अपने सीनियर का ये मैसेज देखा, जिससे उसके पास बैठा उसका छोटा भाई आह भरे बिना नहीं रह सका कि उसकी बड़ी बहन ऐसी दिखती है फिर भी कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए छोटे भाई ने फोन छीन लिया और मजाक करने लगा। सामने वाले का जवाब देखकर छोटा भाई बेहद खुश हुआ, जिससे यह साबित हो गया कि दूसरा इंसान भी काफी राजी था। दूसरी तरफ सीनियर बेहद एक्साइटेड, उत्साहित था। वो अपनी इस गैर जिम्मेदार बहन को इनाम देना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ली डैम से उसे निराशा हाथ लगेगी। उसे पता चला कि ली डैम पहले से ही किसी को पसंद करती है। यह सुनकर सीनियर का दिल बैठ गया। वे दोनों नहीं जानते थे कि दरवाजे के बाहर खड़े फॉक्स ने यह सब सुन लिया था। उसने मन ही मन सोचा कि वो पहले से ही किसी को पसंद करती है। इसके बाद जब क्लास शुरू हुई तो सीनियर लगातार ली डैम को ही देख रहा था। वो चुपके से सोच रहा था कि वो इंसान आखिर है कौन जिसे वो पसंद करती है, लेकिन ली डैम की आंखों के सामने तो वो सिर्फ जे जिन के ही करीब थी। क्या ऐसा मुमकिन था कि ली डैम जिसे पसंद करती है वो जे जिन ही हो? सीनियर ने सोचा, तभी तो वो उसके लायक ही नहीं है। मैं तो इससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। लेकिन पोडियम पर लेक्चर दे रहे फॉक्स ने जब अचानक ली डैम और जे जिन को इस तरह खुश देखा तो वो भी दंग रह गया। उसके दिमाग में भी सीनियर की तरह यही ख्याल आया कि ली डैम जे जिन को पसंद करती है। इसलिए सीनियर ने घर जाकर अपनी बहन को जे जिन की फोटो दिखाई और पूछा कि उन दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन है। जब उसकी छोटी बहन ने फोटो देखी तो उसने कहा कि ईमानदारी से बताऊं तो वो सच में इस लड़के से कहीं ज्यादा हैंडसम है। यह सुनते ही सीनियर के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने फौरन जेब से पैसे निकाले और अपनी बहन से कहा कि जाकर कुछ अच्छा खरीद कर खा ले। फिर उसने बड़े घमंड से शीशे में देखा और कहा कि वो वाकई बहुत हैंडसम है। इस समय ली डैम जे जिन के साथ अपना दुख भुलाने के लिए वाइन पी रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जे जिन की कैपेसिटी इतनी खराब होगी। हर बार की तरह इस बार भी ली डैम को ही उसे संभाल कर घर ले जाना पड़ रहा था। नशे में धुत होने के बाद जे जिन पागलों की तरह भागने लगा और उसने सड़क के किनारे खड़ी कार में टक्कर मार दी। ली डैम ने यह देखा और उसकी जान ही निकल गई क्योंकि किसी की कार का शीशा टूट चुका था। ली डैम ने इस रायते को समेटने के लिए तुरंत उसे ऊपर खींचा। तभी कार से जो इंसान बाहर निकला वो और कोई नहीं बल्कि वो फीमेल फॉक्स थी। इससे पहले कि ली डैम कुछ समझ पाती, कार से एक और शख्स बाहर आया जिसे देखकर ली डैम को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए उसने जल्दी से जे जिन को उठाया। जैसे ही फॉक्स मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, ली डैम ने उसे पीछे धकेल दिया और कहा कि वो खुद संभाल सकती है। उसने कार को नुकसान पहुंचाने के लिए फॉक्स लड़की से माफी भी मांगी और कहा कि वो अगले दिन इसके पैसे चुका देगी। अगले दिन कॉलेज की तरफ से एक पिकनिक रखी गई थी जहां वो फीमेल फॉक्स ली डैम के बगल में आकर बैठ गई। इसने ली डैम को उस सीन की याद दिला दी जब आधी रात को वो फॉक्स की कार से नीचे उतरी थी। उसने कहा कि उसे कुछ भी नकली जैसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, सीनियर ली डैम से अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि तभी जे जिन ने आकर बीच में टोक दिया। सीनियर ने उससे पूछा कि क्या वो एक नॉर्मल इंसान है, वो हमेशा ली डैम के आसपास क्यों मंडराता रहता है। जे जिन की आंखों में भी उसके लिए साफ नफरत थी। वे दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। यह नजारा अक्सर उस फीमेल फॉक्स को देखने को मिलता था। उसे फॉक्स पर तरस आ रहा था। जल्द ही फॉक्स को उन दोनों लड़कों के झगड़ने की एक फोटो मिली। ली डैम की आंखों में खुद के लिए वह खिंचाव देखकर फॉक्स ने तय किया कि अब वह खुद इस मैदान में उतरेगा। उस रहस्यमयी आदमी ने सिर्फ उस लड़की ली डैम की फोटो को देखा और फिर उस पर एक मंत्र फूंक दिया। वाकई अगले ही सेकंड वह लड़की खुद ब खुद उसके पास चली आई, लेकिन उम्मीद के उलट फॉक्स तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसका चेहरा कसकर पकड़ा और उसे किस कर लिया। ली डैम ने भी सहज रूप से उसका साथ दिया, लेकिन इसी पल फॉक्स की आंखों का रंग अचानक बदल गया। फिर उसके हाव भाव और हरकतें थोड़ी आक्रामक और रफ होने लगी। ली डैम को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और उसने तुरंत उसे रुकने के लिए कहा। तब कहीं जाकर फॉक्स को होश आया और वह सामान्य हुआ। उसने अपने सामने खड़ी ली डैम को देखा और अचानक उसे फॉक्स लड़की की कही वह बात याद आई कि जब वे इंसानी रूप में पूरी तरह बदलने वाले होते हैं तो उनका शरीर सबसे ज्यादा इंसानी अंश एसेंस के लिए तरसता है, और वह एहसास कोई प्यार नहीं बल्कि एक तरह की भूख होती है। इसके बाद वह उस फॉक्स लड़की से मिलने गया क्योंकि वह जानना चाहता था कि इस भूख पर कंट्रोल कैसे किया जाए। फॉक्स लड़की ने उसे बताया कि यह बहुत सिंपल है, बस उससे कोई शारीरिक संपर्क मत रखो। यह सुनकर फॉक्स बिल्कुल अवाक रह गया। उसके लिए ली डैम को अपने पास वापस लाना वैसे ही इतना मुश्किल था और अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि यह सिचुएशन दोबारा आ खड़ी हुई थी। जब ली डैम घर आई तो वह
फॉक्स के उस किस के बारे में सोचकर अब भी शर्मा रही थी और बेहद एक्साइटेड महसूस कर रही थी। अगले दिन अचानक फॉक्स को चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है, इसलिए वह थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया। जब ली डैम कॉलेज में अपनी क्लास में पहुंचे तो उसे पता चला कि आज प्रोफेसर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने छुट्टी ली है। ली डैम फिक्रमंद हो गई और तुरंत फॉक्स को देखने के लिए उसके पास भागी। वहाँ फॉक्स का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ चुका था। ली डैम ने चिंता में पास जाकर उसे चेक किया। बेहोशी की हालत में फॉक्स ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। उसने धीरे से ली डैम की तरफ देखा। इस पल ली डैम की आंखें बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लग रही थीं। अचानक फॉक्स के अंदर एक बेकाबू इच्छा जागी। उसने उसे पीछे की तरफ खींचा, पर जैसे ही वह धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था उसे तुरंत होश आ गया। फिर उसने जानबूझकर ली डैम से दूरी बनाई और उससे पहले बाहर जाने को कहा। फीमेल फॉक्स को इसका एहसास हुआ और उसने तुरंत ली डैम को कमरे से बाहर खींच लिया। ली डैम ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम भी एक फॉक्स हो। लेकिन वह तो बस यह जानना चाहती थी कि आखिर फॉक्स को हुआ क्या है। पर फॉक्स लड़की ने उससे कहा कि अगर वह समझा भी दे तो भी उसके जैसे इंसान इसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ थी कि ली डैम ये नहीं समझ पा रही थी कि वे किस प्रजाति के जीव हैं। जैसे ही ली डैम वहाँ से गुजरी, उस सीनियर ने उससे पूछा कि क्या उसकी तबीयत ठीक है, क्योंकि इस लड़के ने पिछले कुछ दिनों से उसे देखा नहीं था, वरना उसका वजन इतना कम क्यों हो गया। लेकिन ली डैम को कुछ अजीब नहीं लगा, इसलिए उसने वापस जाकर अपना वजन चेक किया। जब उसने स्केल पर नंबर देखा तो वह चौंक गई। उसका वजन 10 किलो कम हो चुका था। तब उसे ख्याल आया कि शायद उसका इंसानी अंश अंदर से चूसा जा रहा था। उसे फॉक्स का फोन करना और यह कहना याद आया कि इस दौरान उन दोनों के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ही सबसे बेहतर होगा। उस समय उसे बात थोड़ी बहुत समझ आई थी, लेकिन फॉक्स ने उसे यह भी बताया था कि फॉक्स मोती वापस मिलने के बाद भी उसका एसेंस पूरा नहीं हुआ था। अगर वह उसके पास रही तो वह अनजाने में ही उसका एसेंस चूस लेगा, जिससे वह खतरे में पड़ जाएगी। यह सोचते ही उसने तुरंत फॉक्स को कॉल किया और कहा कि वह बिल्कुल ठीक कह रहा था। उन्हें सच में एक दूसरे से दूरी बना लेनी चाहिए, कम से कम तब तक जब तक कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता। हालांकि फॉक्स यह सुनकर बेहद दुखी हुआ, फिर भी उसने कहा कि वह समझ सकता है। अगले दिन जब वह कॉलेज गई तो ली डैम को अचानक एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई था। एक आदमी उसे घूर रहा था। फिर उसने एक लिपस्टिक निकाली और कहा कि यह उससे गिर गई थी। ली डैम ने जब उसे लिया तो उसने हैरानी से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि यह उसी की है। लेकिन उस आदमी ने उसे जवाब दिया, क्योंकि मेरी नजर हमेशा तुम पर ही रहती है। इस अजीबोगरीब माहौल ने ली डैम को और भी ज्यादा हैरान और परेशान कर दिया। पर वह आदमी सिर्फ ली डैम पर ही नहीं बल्कि उस फॉक्स पर भी नजर रखे हुए था। इस समय फॉक्स को भी एक खतरनाक आभास महसूस हुआ। उस आदमी ने बस हल्के से हाथ हिलाकर एक लाल धागा लहराया, जिसने ली डैम और सीनियर को आपस में जोड़ दिया। फिर उसने मुड़कर फॉक्स से कहा, इसे ही इंसान भाग्य कहते हैं। फॉक्स को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि इस हरकत ने उसे भड़का दिया है। वे भी जानते हैं कि कुत्तों की तरह लोगों को कैसे काटा जाता है, लेकिन इंसानी शादियों और रिश्तों को तय करने वाले माउंटेन गॉड होने के नाते उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी और वह इंसान तुरंत उसके सामने से गायब हो गया। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि यह किस्मत इतनी जादुई निकलेगी। सीनियर के पिता ने अचानक उसका कार्ड ब्लॉक कर लिया था। उसे मदद के लिए एक मिल्क टी शॉप के ऑनर के पास जाना पड़ा, पर साफ था कि वो अंकल उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। तभी अचानक अंकल ने देखा कि दुकान की एक कस्टमर बिना पलक झपकाए उस हैंडसम सीनियर को घूर रही थी। उन्होंने तुरंत सीनियर को यूनिफॉर्म पहना दी और पूछा कि क्या उसे पैसे चाहिए। तो पहले उसे यहाँ काम में मदद करनी होगी, क्योंकि उन्हें अभी एम्प्लॉय की जरूरत थी। अब बचपन से लाड़ प्यार में पले बड़े सीनियर को यह कैसे मंजूर होता। पर तभी पहाड़ी देवता ने अपने हाथ का वो लाल धागा खींचा और वहाँ ली डैम जॉब के लिए अप्लाई करने पहुँच गई। सीनियर ने सीरियस चेहरा बनाकर अंकल से कहा कि उन्हें हर हाल में इसे नौकरी पर रखना होगा। अंकल पुराने अनुभवी खिलाड़ी थे, वो तुरंत पूरा माजरा समझ गए। लेकिन इस समय फॉक्स काफी परेशान दिख रहा था कि क्या वो लाल धागा सच में काम कर जाएगा। फीमेल फॉक्स ने उसे समझाते हुए एनालिसिस किया कि ऐसी मान्यता है कि जब एक लड़का और लड़की लाल धागे से बंध जाते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए उनका प्यार मुकद्दर बन जाता है। उसने फॉक्स से पूछा कि वो इस लाल धागे को लेकर इतना परेशान क्यों है। तो फॉक्स ने कहा कि वो तो बस इसे काटने में उत्सुक है। शाम को जब पूरी क्लास एक साथ बाहर खाना खाने गई तो सीनियर ने फिक्र जताते हुए ली डैम से कहा कि वो कम पिया करे। इस बात से बगल में बैठी लड़की को गलतफहमी हो गई कि वे दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन ली डैम लगातार यही कहती रही कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर सीनियर का दिल बैठ गया और वो अपना दुख भूलने के लिए शराब पीने लगा। हालांकि उसने इतनी पी ली कि उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। पर जब उसने देखा कि ली डैम जाने वाली है तो वो फिर भी उसकी फिक्र करना चाहता था। पर इस वक्त उसका सिर दर्द बर्दाश्त से बाहर था। ली डैम ने उससे अपना ख्याल रखने को कहा, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी उस लाल धागे के असर ने ली डैम के कदम रोक दिए। वो खुद नहीं जानती थी कि वो अचानक क्यों मुड़ी और सीनियर की देखभाल करने लगी। उसने उससे पूछा कि क्या वो उसके लिए टैक्सी बुला दे, लेकिन सीनियर असहज होकर सीधे उसके ऊपर गिर गया। ली डैम के दिल की धड़कन अचानक एक पल के लिए थम सी गई। पर यह पूरा नजारा थोड़ी ही दूरी पर खड़े फॉक्स ने देख लिया था। इसके बाद ली डैम ने गाड़ी बुलाई ताकि वो सीनियर को घर भेज सके, लेकिन सीनियर ने मौका पाकर ली डैम का हाथ वापस खींच लिया। पर तभी फॉक्स ने आकर उसका हाथ छुड़ा दिया। फॉक्स ने तो बड़े आराम से सीनियर के लिए गाड़ी का दरवाजा भी बंद कर दिया, जिसका साफ मतलब था कि अब वो यहाँ से दफा हो सकता है।
है। ली डैम के हाथ पर बंधे उस लाल धागे को फॉक्स जितना ज्यादा देखता उतना ही फिक्रमंद होता जा रहा था। ली डैम भी समझ सकती थी कि फॉक्स के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उसने साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सीनियर ने बस बहुत ज्यादा पी रखी थी। उसने फॉक्स से कहा कि वो चिंता न करे, तो फॉक्स ने भी उससे कहा कि वो बेफिक्र रहे, वो इतने छोटे दिमाग का इंसान नहीं है। अगले दिन ली डैम अपने काम पर लग गई। इसी दौरान फॉक्स ने उसे फोन करके पूछा कि क्या वो थक गई है। जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो उसे पिक करने आ जाएगा। लेकिन ली डैम ने जब सीनियर को देखा जो अब उसका कलीग बन चुका था, तो उसने जल्दी से फोन पर कहा कि वो खुद घर चली जाएगी। पर इसी पल सीनियर से उसकी ड्रिंक गिर गई। ली डैम ने यह देखा और तुरंत फोन काट दिया। लेकिन फोन काटने से ठीक पहले उसने सीनियर से पूछा, क्या आप ठीक हैं? उसके मुंह से निकला यह सेंटेंस फॉक्स ने बहुत जल्दी सुन लिया था। जब उन दोनों का काम खत्म हुआ तो सीनियर ने ली डैम को आवाज दी और पूछा कि क्या उसे घर छोड़ना है। ली डैम ने मना कर दिया, लेकिन सीनियर ने बहाना बनाया कि उसे काम को लेकर उससे कुछ पूछना है। ली डैम ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, और वो आगे बढ़ गई। दूरी पर खड़े फॉक्स ने उन दोनों का यह नजारा देख लिया, जिससे उसके दिल की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। रात में फॉक्स ली डैम से काम के बारे में कुछ पूछना ही चाहता था कि अचानक घर की लाइट गुल हो गई। इस समय ली डैम बस एक कदम आगे बढ़ाना ही चाहती थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी, जिससे अनजाने में वो फॉक्स से टच हो गई। इसी पल वो फॉक्स मोती अचानक बाहर निकल आया और उड़कर सीधे उसके मुंह में चला गया। फॉक्स तुरंत हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। ली डैम ने मन ही मन सोचा कि फॉक्स मोती तो उसने निगल लिया है, तो अब इसके अलावा वो कर भी क्या सकती है। फॉक्स ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा। यह उस खोए हुए मोती को वापस पाने का एक बहाना था। मोती को वापस पाने के इस प्रोसेस में उन दोनों के बीच की दूरी एक बार फिर बहुत कम हो गई, जिससे उन दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की। ली डैम ने कहा कि किस्मत के एक अजीब इत्तेफाक की वजह से वो उसी जगह काम कर रही है जहां सीनियर काम करता है। और फॉक्स ने भी ली डैम को सच बता दिया कि पहाड़ी देवता ने उसके और सीनियर के बीच वो लाल धागा बांधा है। लेकिन अब ली डैम उस लाल धागे को देख सकती थी, इसलिए वो उसे खींचकर बाहर निकालना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकी। वो भागकर कैंची ढूंढने ही वाली थी कि तभी उसका पैर गलत जगह पड़ गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। फॉक्स वहीं से गुजर रहा था और उसने ली डैम को चोटिल हालत में देखा, तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए उसकी तरफ लपका। अचानक फॉक्स वहीं फ्रीज हो गया। तभी एक आदमी वहां आया और ली डैम से बोला कि अगर उसने अपनी तय की हुई किस्मत के साथ खिलवाड़ किया तो क्या वह नहीं जानती कि इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। ली डैम ने पूछा कि क्या उसका फ्यूचर पहले से ही तय है। पहाड़ी देवता ने कहा कि वह फ्यूचर की हर चीज तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वह उसे यह दिखा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद ली डैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने सीनियर के साथ अपने सारे प्यारे सीन्स देखे। इसी पल फॉक्स ने उस फ्रीज से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर ली डैम को ऊपर उठाया। पहाड़ी देवता ने उससे कहा कि वह बेफिक्र रहे, वह बस उसे एक सपना दिखा रहा था। पहाड़ी देवता ने फॉक्स को याद दिलाया कि वह सिर्फ एक जानवर है और उसे अपनी किस्मत खुद चुनने का कोई हक नहीं है। शाम को फॉक्स ने थोड़ा शर्माते हुए ली डैम को कसकर पकड़ लिया। उसने कहा कि वह बहुत डरा हुआ था कि कोई और उसे उससे छीन न ले। ली डैम ने उससे कहा कि वह बेफिक्र रहे क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। वह नहीं जानती थी कि फॉक्स ने उसके और सीनियर के बीच का वो लाल धागा पकड़ रखा था, लेकिन इस नफरत भरे लाल धागे में सचमुच कुछ जादुई ताकत थी। अगले दिन जब ली डैम का कॉलेज खत्म हुआ तो उसने देखा कि फॉक्स उसका इंतजार कर रहा था। वह एक्साइटेड होकर आगे भागी, तभी अचानक उस लाल धागे की वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया। इसी समय वहाँ से गुजर रहे सीनियर ने उसे संभाल लिया। जैसे ही ली डैम ने देखा, सीनियर ने तुरंत सहज रूप से खुद को पीछे खींच लिया। वह जानती थी कि यह पक्का उस लाल धागे का ही असर है। सीनियर उसे डिनर पार्टी में ले जाना चाहता था, लेकिन ली डैम ने कहा कि वह किसी और की कार में जा रही है। जब उसने पूछा कि वह किसकी कार में है, तो फॉक्स पास आया और बोला कि वह मेरी कार में जा रही है। लेकिन सीनियर हैरान था कि ली डैम प्रोफेसर की कार में क्यों जा रही है। फॉक्स को समझ नहीं आया कि वह क्या समझाए। तभी ली डैम ने तुरंत इस सिचुएशन को संभाला और सबके सामने कह दिया कि वे दोनों डेट कर रहे हैं। लेकिन सीनियर ने कहा कि किसी को भी डेट करना ठीक है, पर इस आदमी को नहीं। ली डैम को समझ नहीं आया कि सीनियर के कहने का क्या मतलब है। इससे पहले कि सीनियर अपनी बात पूरी करता, फॉक्स ने ली डैम का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गया। क्लास में ली डैम इसके बारे में जितना सोच रही थी, उसे उतना ही सब कुछ गलत लग रहा था। इसी पल फॉक्स के ऑफिस से एक टीचर बाहर आई और फॉक्स उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक फॉक्स ने देखा कि ली डैम उसके पीछे खड़ी होकर उसे ही देख रही है। वह अचानक थोड़ा शर्मिंदा हो गया और उसने उस टीचर का हाथ भी पीछे हटा दिया। फिर उसने उस टीचर के साथ कुछ ऐसा किया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ली डैम ने अचानक नोटिस किया कि उसके बॉयफ्रेंड की आंखों का रंग बदल गया था। इसके बाद फॉक्स के सामने खड़ी वह टीचर ऐसे चली गई जैसे उस पर किसी इविल स्पिरिट का साया हो। ली डैम ने यह देखा और उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसका बॉयफ्रेंड कोई इंसान नहीं है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी हरकत करेगा। फॉक्स जो उसे सब कुछ समझाना चाहता था, उसे ली डैम ने खुद से दूर धकेल दिया। वह उससे नफरत करने लगी थी क्योंकि वह इंसानी अंश एसेंस पाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा था। फॉक्स ने उसे बेहद निराश किया था, लेकिन टीचर के साथ फॉक्स की उस क्लोज फोटो की खबर हर जगह फैल चुकी
की थी। जब फीमेल फॉक्स ने उसे देखा तो वह तुरंत फॉक्स का इरादा समझ गई। तभी उसने ली डैम को उदास और परेशान हालत में देखा, जिससे उसने भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया। वह ज्यादा चीजों में नहीं पड़ना चाहती थी, फिर भी उसने ली डैम को अपने पास बुलाया। उसने ली डैम को खाना खिलाने के बहाने अपने साथ लिया और बाहर ले गई। खाना खाते हुए वह फॉक्स की तरफदारी करने लगी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह सैकड़ों सालों से साधना कर रहा एक फॉक्स है। उसके लिए ऐसी चीजें करना बहुत आसान है जिसके बारे में भगवान या शैतान को भी पता न चले। उसने ली डैम को यह भी बताया कि वह चाहता तो फॉक्स मोती के जरिए उसका सारा एसेंस चूस सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन इस बार उसका मोती हरा होने लगा था। ली डैम हैरान थी कि वह हरा क्यों हो रहा था। फॉक्स लड़की ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानती कि लाल मोती जब इंसानी एसेंस को सोख लेता है तो वह हरे रंग में बदल जाता है और फिर वे इंसान बन जाते हैं। लेकिन जब से फॉक्स ली डैम से मिला और उसे जानने लगा, उसके मोती का रंग बदलने लगा था और वह आधा हरा हो चुका था। यही वजह थी कि इस बार फॉक्स से इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई थी। यह सुनकर कि फॉक्स के पास इंसान बनने का मौका है, उसने तुरंत कहा कि उसे एक बहुत जरूरी काम है और वह जरूरी काम था सीधे फॉक्स को ढूंढना। फॉक्स ने उससे कहा कि वह गलत था। उसने उसकी फीलिंग्स, भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। उसने वादा किया कि वह आगे से ऐसा कोई बचकाना काम नहीं करेगा। लेकिन ली डैम ने उसका हाथ खींचा। वह रोने लगी और उससे बोली कि वह उस मोती को पालने, सींचने के लिए उसे सौंप दे, पर फॉक्स ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वह उसके एसेंस को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकता। ली डैम ने चिढ़कर पूछा, क्या तुम मेरे एसेंस को कमजोर समझते हो? पर फॉक्स ने उससे शांत होने और एक्साइटेड न होने को कहा। पर उम्मीद के उलट ली डैम ने तुरंत कूदकर फॉक्स का चेहरा पकड़ लिया और जबरदस्ती उस मोती को चूसने की कोशिश करने लगी। फॉक्स के पास वहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही फॉक्स अपने ऑफिस पहुंचा, ली डैम एक पेड़ को पकड़कर उसका इंतजार करने लगी। फॉक्स के पास अब दोबारा गायब होने की जादुई ताकत इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फॉक्स ने कई बार गायब होने की तरकीब इस्तेमाल की और अचानक वह पूरी तरह थक गया। इसी समय वहाँ से फीमेल फॉक्स गुजरी और उसने अपने साथी फॉक्स को इस हालत में देखा। वह खुद को उसकी फिक्र करने से नहीं रोक सकी। वह नहीं जानती थी कि फॉक्स की बहुत बड़ी मुसीबत, महापरीक्षा करीब आ रही थी। फॉक्स को जल्दी से इंसान के रूप में बदलने में मदद करने के लिए वह फॉक्स लड़की ली डैम के पास आई। उसने ली डैम से पूछा कि क्या वह फॉक्स को सीधे अपने इशारों पर नचाना चाहती है। ली डैम हैरान थी और नहीं जानती थी कि यह कैसे करना है। फॉक्स लड़की ने उसे एक बात समझाई कि इसके लिए उसे भी एक फॉक्स की तरह सोचना होगा और एक फॉक्स की सबसे बड़ी खूबी होती है जाल बिछाना। इसलिए वह जे जिन के पास गई और उसने इस जाल को बनाने में, यानी एक नाटक करने में उससे मदद मांगी। उसने जे जिन से कहा कि वह यह देखने में उसकी मदद करे कि क्या फॉक्स लड़की के दिल में उसके लिए कुछ है। जब फॉक्स लड़की की बात आई तो जे जिन का दिल तुरंत पिघल गया। इसलिए वे दोनों साथ मिलकर काम करने को राजी हो गए और जैसा तय हुआ था वैसा ही करने लगे। वे दोनों सबके सामने एक दूसरे पर खूब प्यार जताने की पूरी कोशिश करने लगे। वाकई जब फॉक्स ने उन्हें इस तरह देखा तो उसे काफी बेचैनी महसूस होने लगी। जब वह फीमेल फॉक्स आई और उसने उन दोनों को इतने करीब देखा तो वह भी सोचे बिना नहीं रह सकी कि क्या उनकी दोस्ती अब अपनी हद पार कर रही है। रास्ते में फॉक्स लड़की इसी बात के बारे में सोच रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो तरकीब उसने ली डैम को सिखाई थी वह खुद उसी पर भारी पड़ जाएगी। इसलिए उसने खुद को दिलासा दिया कि वह इंसानों की इन छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देगी। वह नहीं जानती थी कि जब उसने उन दोनों को करीब आते देखा था तो उसे अंदर से कितना बुरा लगा था। शाम को ली डैम ने देखा कि उसके हाथ का वो लाल धागा बिल्कुल सीधा खींच रहा था। इसीलिए उसने कचरे के डिब्बे से एक चाकू उठाया और सीधे उस पर वार करके उसे काट दिया। इसी पल एक अजीब नजारा सामने आया। वह पलक झपकते ही एक अलग टाइम एंड स्पेस में पहुंच गई। उस आदमी पहाड़ी देवता ने कहा कि वह काफी बहादुर है जो उसने उसे बाहर बुलाने के लिए यह तरीका आजमाने की हिम्मत की। ली डैम बिल्कुल नहीं डरी। उसने कहा कि वह जिससे प्यार करती है वह उसके साथ है। उसने उससे पूछा कि क्या उसके पास बहुत ज्यादा फालतू समय है, लेकिन पहाड़ी देवता ने उससे कहा कि यह सब उस फॉक्स की भलाई के लिए ही था। क्या वह हैरान नहीं थी कि उसका फॉक्स मोती सिर्फ आधा ही हरा क्यों हुआ था। पहाड़ी देवता उसके करीब आया और बोला कि जो चीज उस मोती को पूरी तरह बदल सकती है वह इंसानी अंश, एसेंस नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर है। उसने ली डैम को उस लाल धागे से इसलिए बांधा था ताकि वह खुद अपनी आंखों से देख सके और समझ सके कि दुखों को झेलकर खुशी पाना किसे कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मुश्किलों से लड़कर खुद को निखारना ही असली साधना है। अगर यह सारी चीजें पूरी हो गईं, तो वह खुद ब खुद एक इंसान बन जाएगा। इससे पहले कि ली डैम अपनी बात पूरी करती, वह वापस अपनी असली दुनिया में खींची चली आई। लेकिन अब वह आखिरकार समझ चुकी थी कि फॉक्स के अंदर जिस चीज की कमी थी वह इंसानियत ही थी। इसलिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें ढूंढने लगी और इंसानियत के दायरों को समझने की कोशिश करने लगी। उस शाम उसने फॉक्स को बताया कि अब उसने उस मोती को हरा करने का तरीका ढूंढ लिया है। फॉक्स ने उसे याद दिलाया कि अगर उसे अपना एसेंस पूरा करना है तो उसे घर जाकर नहा धोकर सो जाना चाहिए। ली डैम ने उससे कहा कि वह बेफिक्र रहे, आगे से उसे बस उसके साथ सहयोग करना होगा। अगले दिन जब फॉक्स कार चला रहा था और ली डैम उसके साथ थी, तभी अचानक पीछे वाली कार ने तेजी से स्पीड बढ़ा दी। फॉक्स ने तुरंत ब्रेक पर पैर रख दिया। फिर उसने फौरन फिक्र जताते हुए पूछा कि क्या ली डैम ठीक है। ली डैम ने तुरंत उसे टोकते हुए डांटा कि
क्या उसने नहीं कहा था कि उसे गाली देने या गुस्सा करने की इजाजत नहीं है? फॉक्स ने कहा कि वह धीरे धीरे अपनी इस आदत को सुधार लेगा। ली डैम यह सोचते हुए आगे बढ़ गई कि उसकी स्वभाव को कैसे बदला जाए। अचानक वहाँ फॉक्स आ गया। ली डैम ने शर्माते हुए कहा, बाद में घर पर मिलते हैं। फॉक्स ने मन ही मन सोचा कि घर पर मिलने का क्या मतलब है, लगता है अब सब खत्म। असल में बात यह थी कि उसने अपनी थीसिस के लिए जानकारी ढूंढने के बहाने प्रोफेसर के घर मिलने का अपॉइंटमेंट लिया था। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने यह सुन लिया और तुरंत एक्साइटेड होकर बोली कि वे सब साथ चल सकते हैं। ली डैम ने यह देखा और तुरंत बात संभालते हुए कहा, बिल्कुल प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत करेंगे। अब फॉक्स कुछ कह नहीं सकता था। बहुत जल्द पूरा ग्रुप फॉक्स के घर पहुंच गया। ली डैम ने नाटक करते हुए प्रोफेसर को घर पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू कहा। फिर वह सीधे स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन जिया जिन हैरान होकर सोचने लगा कि ली डैम कहाँ जा रही है। ली डैम को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने लापरवाही कर दी थी, इसलिए उसने तुरंत बात घुमाते हुए कहा कि नॉर्मल लोगों के स्टडी रूम आमतौर पर इसी तरफ होते हैं। उसने फॉक्स से भी पूछा कि क्या उसका अंदाजा सही था। फॉक्स ने कहा कि उसका अंदाजा बहुत बढ़िया था। ली डैम की इन हरकतों ने फॉक्स को सीधे सीधे हैरान कर दिया था। यह देखकर कि डॉक्यूमेंट्स ढूंढने का काम लगभग खत्म होने वाला है, फॉक्स खुश दिख रहा था। उसने कहा कि जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं उनका काम हो गया है। बेस्ट फ्रेंड ने दिल से प्रोफेसर को थैंक यू कहा, लेकिन फॉक्स ने कहा कि अगर अब और कोई काम नहीं है तो सब अपने अपने घर जा सकते हैं। ली डैम ने जैसे ही यह सुना, उसे लगा कि फॉक्स का यह बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उसने कोई बहाना ढूंढने का सोचा कि इतनी मुश्किल से तो वे प्रोफेसर के घर खेलने आए हैं, तो क्यों ना यहीं रुककर एक पार्टी कर ली जाए। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका यह तरीका फेल हो जाएगा। बातचीत के दौरान वे ली डैम के सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगे और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। ली डैम ने अनजाने में फॉक्स की तरफ देखा, पर उसकी नासमझ बेस्ट फ्रेंड लगातार उसे कोसती रही और कहने लगी कि पिछली बार जब उसका ब्रेकअप हुआ था और वह फूट फूट कर रोई थी, तब उसने उसकी कोई परवाह नहीं की थी। कोई ताज्जुब नहीं कि उसने उसे एक चालाक और बिना इंसानियत वाला फॉक्स कहा था। इस समय फॉक्स यह सब सुन रहा था और उसका गुस्सा उबलते पानी की तरह बढ़ता ही जा रहा था। फॉक्स अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे लोग अब भी बकवास किए जा रहे थे। अचानक हॉट पॉट फट गया और ली डैम तुरंत समझ गई कि यह किसने किया है। उस आदमी ने बैग को एक तरफ रखा, फिर अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और आसपास के माहौल को स्कैन किया। यह पक्का करने के बाद कि वहाँ कोई नहीं है, वह किसी और की कार में बैठ गया। उन दोनों ने कुछ ऐसा किया कि जब फॉक्स से पूछा गया तो उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फीमेल फॉक्स मजाक उड़ाते हुए हंसी और बोली, यह तो समझ आता है कि वह 999 साल का हो चुका है और उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। मैं इस बात को समझ सकती हूँ। उसकी इस बात ने उसे ली डैम के सामने शर्मिंदा कर दिया, इसलिए उसने विरोध किया कि जिस ताकत से वह अब भी हिल रहा था उसके लिए बीच सड़क पर बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी। फॉक्स को अपना आपा खोते देख ली डैम ने तुरंत टॉपिक बदला और कहा कि जल्दी घर चलो। इस मोड़ पर फॉक्स उस फॉक्स लड़की के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था। वे दोनों लोग फिर से गायब हो गए और आराम से अपने घर टेलीपोर्ट हो गए। ली डैम हैरान थी कि हाल ही में जादू फेल क्यों हुआ था, तो फॉक्स ने कहा कि शायद ऐसा उसके थक जाने की वजह से हुआ था। ली डैम ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही ली डैम वहाँ से गई, फॉक्स को खुद पर शक होने लगा। लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा होना नामुमकिन था, इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शेल्फ पर रखी किताबें तुरंत उड़कर उसके हाथ में आ गईं। यानी जादू में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद उसने गमले के साथ दोबारा कोशिश शुरू की, लेकिन गमला बस थोड़ा सा हिला और फिर वैसा ही रहा। फिर उसने एक और बार कोशिश की। फीमेल फॉक्स ने उसे आवाज देते सुना और वह तुरंत उसके पास आई। कभी जादू काम कर रहा था और कभी नहीं, जिसने उस फीमेल फॉक्स को बहुत हैरान कर दिया। उसे फॉक्स से पता चला कि उसका मोती 2/3 धरा हो चुका था। फॉक्स लड़की ने तुरंत याद किया कि उस समय जब उसने पेरिस टेलीपोर्ट होने के लिए जादू का इस्तेमाल किया था, तो वापस आने पर उसे पता चला कि वह अब जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसे गैर कानूनी तरीके से देश में घुसने के लिए गिरफ्तार किया गया, तो उसका जादू फिर से नॉर्मल हो गया और जब वह कुछ दिनों बाद लौटी तो वह एक इंसान में बदल चुकी थी। इसलिए उसकी अभी की सिचुएशन भी यह बिल्कुल एक इंसान में बदलने वाला एपिसोड था। जैसे अगले ही पल फॉक्स इंसान बन जाएगा। रात में फॉक्स अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाया। वह ये गुड न्यूज ली डैम को बताना चाहता था। ली डैम ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसने शीशे में खुद को देखा। उसके हाथ ट्रांसपेरेंट होने लगे थे। यह देखकर उसके दिल पर जैसे अचानक ठंडे पानी की बाल्टी गिर गई हो। शायद उसका अंत करीब था। ली डैम को लगा कि वह यह कह रहा है कि वह इंसान बनने वाला है, इसलिए उसने एक्साइटेड होकर फॉक्स को गले लगा लिया। लेकिन फॉक्स चुप रहा और उसने कुछ नहीं कहा। रात में फॉक्स को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसने बहाना बनाया कि शायद वह इंसान बनने वाला है, इसलिए उसे थोड़ी ठंड लग रही है। फिर वह सीधे ली डैम के बेड पर आ गया। उसने तो साथ सोने के लिए उसका इंतजार करने का नाटक भी किया। ली डैम समझ गई कि वह फिर से कोई शरारत कर रहा है, पर इससे पहले कि वह खुद को संभालती, उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अगले दिन फॉक्स ने उससे कहा कि वह आज कॉलेज से छुट्टी ले ले और बाहर घूमने चले। ली डैम ने कहा कि यह तो बहुत बढ़िया आइडिया है। उन दोनों ने साथ में बहुत सी खूबसूरत फोटोज खिंचवाई। फिर उन्होंने वो सारे गेम्स खेले जो एक कपल को खेलने चाहिए। लेकिन ठीक उस समय
जब वे दोनों लैंटर्न हाउस के आसपास घूम रहे थे, ली डैम अचानक गिर पड़ी। फॉक्स उसे संभालना चाहता था, लेकिन अचानक वह गायब होकर मेन रोड पर पहुंच गया। उसने अपने हाथ को देखा जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो चुका था। फिर उसने अपने फॉक्स मोती को देखा, वह टूट चुका था। वह समझ गया कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ली डैम अब भी सोच रही थी कि फॉक्स आखिर कहाँ गायब हो गया। तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। ली डैम ने मुड़कर देखा कि वह फॉक्स था, तो उसने गुस्से में पूछा कि वह अचानक गायब क्यों हो गया था। यह मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं था और गिरने की वजह से उसे काफी चोट भी आई थी। पर फॉक्स ने फिर भी उसे सच नहीं बताया। लेकिन इसी मोड़ पर ली डैम की माँ का फोन आया और ली डैम ने बताया कि वह कुछ दिनों में वापस आएगी, इसलिए उसे कुछ दिन अपने घर जाकर रहना होगा। जैसे ही ली डैम ने उसका हाथ छोड़ा, फॉक्स को लगा कि उसका दिल अंदर से बिल्कुल खाली हो गया हो। वह नहीं जानता था कि वह ली डैम को दोबारा देख भी पाएगा या नहीं, इसलिए वह सबसे पहले उस फॉक्स लड़की से मिलने गया। उसने हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए उसे थैंक यू कहा। उसने कहा कि भले ही लगभग 1000 साल बीत चुके हैं, लेकिन वह अभी तक इंसान नहीं बन पाया है। उसने उसकी मदद के लिए दिल से फॉक्स लड़की का शुक्रिया अदा किया। हमेशा बिंदास रहने वाली उस फॉक्स लड़की ने उसे तुरंत आगे बोलने से रोक दिया, क्योंकि वह इस तरह की विदाई नहीं सुनना चाहती थी। और इस बार फॉक्स उससे एक आखिरी मदद मांगना चाहता था, जिसे सिर्फ वही पूरा कर सकती थी। घर लौटने के बाद वह कमजोर पड़ चुका फॉक्स जमीन पर बैठ गया और बेबसी से रोने लगा। वह गायब होने से नहीं डर रहा था, बल्कि इसलिए रो रहा था क्योंकि वह ली डैम को छोड़कर जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पिछले 900 सालों में वह इतनी दर्दनाक तरह से कभी नहीं रोया था, लेकिन अब ली डैम इसके बारे में जितना सोच रही थी, उसे उतना ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक उसने टेबल पर रखी फॉक्स के साथ वाली फोटो को देखा। वह धीरे धीरे गायब हो रही थी। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इधर फॉक्स अपनी वसीयत लिखने की तैयारी कर रहा था। ली डैम ने फॉक्स को फोन लगाया और पागलों की तरह उसके घर की तरफ भागने लगी। उसने फॉक्स से पूछा कि इस रास्ते के अंत में ऐसा क्या था जो वह छुपा रहा है। फॉक्स जान गया था कि अब वह इसे और ज्यादा नहीं छुपा सकता, लेकिन ली डैम इतनी चिंता में थी कि उसका ध्यान अपनी तरफ तेजी से आती हुई कार पर नहीं गया। जब उसने कार को देखा तो उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। फॉक्स को भी तुरंत एहसास हो गया कि ली डैम बहुत बड़े खतरे में है। ठीक उसी पल उसे किसी ने धक्का दिया और वह एक तरफ गिर गई। जब उसने सिर उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। फॉक्स सड़क पर लहूलुहान पड़ा था। कार ने उसे टक्कर मार दी थी। इस हालत में भी फॉक्स बस खामोशी से ली डैम को देख रहा था, पर उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। वह बेबसी के आंसुओं के साथ वहीं गिर पड़ा। ली डैम भागकर फॉक्स के पास पहुंची, लेकिन फॉक्स ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसी पल उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। ली डैम उसकी बची हुई गर्माहट को छूने के लिए भागी और फूट फूट कर रोने लगी। फॉक्स की उस अधूरी वसीयत को देखकर उसके दिल में कई तरह के इमोशंस उमड़ रहे थे। जब उसने अपने फोन में उन दोनों की साथ वाली फोटो को देखा तो उसे अचानक कुछ अजीब लगा। फोटो में से फॉक्स का जो चेहरा गायब हो गया था, वह अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या इसका यह मतलब था कि फॉक्स अब भी इस दुनिया में कहीं मौजूद है? उसे पक्का यकीन था कि फॉक्स एक दिन जरूर वापस लौटेगा, इसलिए उसने फॉक्स के ही घर पर रहकर उसका इंतजार करने का फैसला किया। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए। ऐसा लग रहा था जैसे फॉक्स बस किसी काम से बाहर गया हो, लेकिन मौसम बदलते गए और वह वापस नहीं आया। एक दिन वह फीमेल फॉक्स ली डैम से मिलने आई। उसने बताया कि उसे फॉक्स से एक जिम्मेदारी मिली थी। असल में फॉक्स जानता था कि वह गायब होने वाला है, इसलिए उसने फीमेल फॉक्स से कहा था कि अगर वह ली डैम को इस तरह तड़पते हुए देखे तो वह फॉक्स मोती का इस्तेमाल करके ली डैम की यादें मिटा दे। वह चाहता था कि ली डैम उसके बारे में सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। फॉक्स लड़की को वह मोती निकालते देख ली डैम ने साफ मना कर दिया और रोते हुए कहा कि भले ही वह पूरी जिंदगी इस दुख में गुजार दे, पर वह अपनी यादें कभी नहीं मिटाना चाहती। इसी समय फॉक्स किसी दूसरी ही दुनिया में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ली डैम के रोने की आवाज सुन ली हो। उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। पर एक दिन जब ली डैम सोकर उठी तो उसके पीछे कोई खामोशी से उसे ही देख रहा था। उसने पूछा, ली डैम क्या तुम ठीक हो? थोड़ी दूरी पर खड़ी फॉक्स लड़की को भी अचानक इसका एहसास हो गया था। इस पल ली डैम का गला भर आया और वह रोते रोते बिल्कुल अवाक रह गई। यहाँ तक कि फॉक्स लड़की भी इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसके आंसू निकल आए। फिर वे खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से रोने लगे। वे दोनों बहुत लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। इतनी मुश्किलों को पार करने के बाद उन दोनों ने काले रंग के कपड़े पहने थे और फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल लिया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए वहाँ इतने सारे लोग पहले से ही लाइन में लगे होंगे। ली डैम ने उससे कहा कि वह जल्दी से कोई जादू करे ताकि वे इस भीड़ से आगे निकल सकें। फॉक्स ने उसे याद दिलाया कि अब वह एक इंसान बन चुका है, इसलिए वह अब जादू नहीं कर सकता। फिर उसने उससे कहा कि वह अब उसकी कमियों को लेकर उसे न टोके। ली डैम ने उसे भरोसा दिलाया कि भले ही वह उसे टोक दे, पर उसकी माँ उसे कभी नहीं टोकेंगी। असल में बात यह थी कि पिछली बार जब उसकी माँ घर लौटी थी तो वे ली डैम के डिलीवरी एड्रेस पते के जरिए सीधे फॉक्स से मिलने पहुँच गई थी। वे दोनों रंगे हाथों पकड़े गए थे, जिससे ली डैम बेहद शर्मिंदा हो गई थी। उसकी माँ काफी कड़क मिजाज की थी, इसलिए वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकी। ली डैम ने फॉक्स से कहा कि वह जादू करके उसकी माँ की यादें मिटा दे। फॉक्स ने हमेशा की तरह ली डैम की बात
मानी और उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। वह उस पल की याद को मिटाना चाहता था, लेकिन उम्मीद के उलट उसकी माँ का इरादा इतना पक्का था कि उन पर जादू का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना इतने सख्त इंसान से होगा। ली डैम ने भी देख लिया कि उसकी माँ पर कोई बदलाव नहीं आया था। फॉक्स ने सिर हिलाया और कहा कि यह बेकार था। माँ ने दोबारा पूछा कि क्या वे दोनों साथ रहते हैं। फॉक्स ने देखा कि अब वह इसे और नहीं छुपा सकता, तो उसने खुद आगे बढ़कर मान लिया कि ली डैम सच में उसी के घर रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे उन्हें चिंता हो, और न ही फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा। यह सुनकर ली डैम को थोड़ी सी निराशा हुई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ इतनी खुले विचारों की होंगी। वे नाराज होने के बजाय उनकी इस ईमानदारी से बेहद खुश हुई, जिससे उन्हें काफी तसल्ली मिली। जब ली डैम अपनी माँ को विदा कर रही थी, तो उसकी माँ ने उसके कान में धीरे से कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे और वह इस दामाद से बेहद खुश है। ली डैम ने फॉक्स से पूछा कि क्या वह अब अपनी सास से मिलने जाना चाहता है। फॉक्स ने कहा कि वह कुछ जरूरी काम के लिए घर जाना चाहता है। आखिरकार दोनों ने सारी मुश्किलों को पार कर लिया और उनकी कहानी का एक परफेक्ट एंड हुआ। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, ताकि हमें आगे और भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके।